मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा ख्याल से बारिश ने जितना नुकसान पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरे कराची को पहुंचाया, हमें भी बहुत पहुंचाया। आपको पता है हम कितने दिन बाद, एक हफ्ते बाद, प्रॉपर एक हफ्ते बाद हम लाइव शो करें। बड़ा मैंने आप लोगों को मिस किया और आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा, क्योंकि मुझे इतने सारे इंस्टा पे, अपने पर्सनल इंस्टा पर इतने मैसेजेस आ रहे थे, कब आएगा आपका लाइव शो। सो आ गया हमारा लाइव शो। भाई हमारे साथ वही हुआ जो आपके घरों में हुआ, एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो में भी वही हुआ। तो समझ लें आप कि कितनी मुरम्मत आपको अपने घर की करानी पड़ी है। सड़कें टूट गई, पता नहीं क्या क्या नुकसानात हुए। तो बस हम भी आपके ज़ुमरे में आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब लाइव शो की। और वो एनर्जी बिल्कुल ही मेरी डाउन हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि लाइक जैसे जब आपका रूटीन बना होता है, सुबह उठ के शो पे जाना है, तो वो सब चीज़ें रूटीन के हिसाब से चल रही होती हैं। और अभी मैं इतनी एक हफ्ते तक इतनी लेज़ी, और जो एनर्जी मेरे अंदर जो एक्टिव होती थी वो सब बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। मगर अब आज से मैंने दो चीज़ें शुरू की। एक तो लाइव शो दोबारा शुरू किया और फास्टिंग में चली गई हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, वेट लॉस, फिर दोबारा से सोच रही हूँ कि कुछ 4-5 kg वेट लॉस करूँ। बहरहाल ये मेरी इन्वेस्टमेंट है अपने लिए। आज मैं आपसे इन्वेस्टमेंट की ही बात करने वाली हूँ कि हम ये सोचते हैं कि जैसे लाइक छोटे भी होते हैं ना, हम किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे कानों में इन्वेस्टमेंट की आवाज़ें इस तरह गूंजती हैं कि अम्मी अब्बू से बात कर रहे हैं कि मतलब लाइक अम्मी परेशान हैं, पूरा महीना गुजरेगा नहीं इन पैसों में। अब्बू से थोड़ा सा ज़रा कि भाई पैसे थोड़े और बढ़ा दें, थोड़ा और ज़रा हार्ड वर्क कर लें, थोड़ी और नौकरी कर लें, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों के स्कूल की फ़ीसेस ये वो सारे कानों में पड़ती हैं, चाहे आपका किसी भी क्लास से ताल्लुक़ हो। जब एक सर्टेन क्लास से ताल्लुक़ होता है जहाँ बच्चे यकीन ही नहीं करते कि अच्छा अम्मा अब्बा को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी एक्चुअली बच्चों को बोलना पड़ता है थोड़ा हाथ हल्का रखो, नहीं इतना बजट है हमारा। सो ये चीज़ें सुनते हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट शायद सिर्फ एक तरह की हो सकती है। नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी जिन लोगों ने अच्छी कंस्ट्रक्शन कराई हुई होगी, जिन लोगों का घर की बुनियाद अच्छी डली होगी, उनको इतना बारिश से नुकसान बेयर नहीं करना पड़ा होगा। जिन्होंने अपनी गाड़ी को अच्छी जगह खड़ा किया होगा, जिन्होंने मोहतात रहे होंगे उस बारिश से, डर गए होंगे थोड़े, उन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं ऊंचाई पे खड़ा किया होगा तो गाड़ियों को नुकसान नहीं हुआ होगा। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की और वो बचे रहे इस तूफ़ानी बारिश के नुकसानात से। उसी तरह जिन्होंने अपनी सेहत पर इन्वेस्ट किया, वो बेसिकली बीमार नहीं होते, डॉक्टर्स के धक्के नहीं खाने पड़ते रहते। तो उनके वो पैसे जो डॉक्टर्स को देने पड़ते हैं ब्लड टेस्ट और ये और वो, उन सब चीज़ों में वो अपने अच्छे खाने पीने पे लगा लेते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने वज़न को मेंटेन रखते हैं। और साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्किन है, बहुत सारे लोग उनको समझ आता है कि हाय हमने तो ये क्या हाल कर लिया, अपना रंग जला लिया है, हम बुढ़े हो गए हैं या हमारे बाल गिर गए हैं। वो सही वक्त पर उसका इलाज नहीं करते और फिर उन्हें भारी रकम अदा करनी पड़ती है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके या हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाके। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने जो इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर की या अपने लिए की, उनसे आपको वाकिफ़ कराते ताकि आप भी थोड़े से ख़बरदार हो जाएं और आपको नुकसान ना उठाना पड़ा ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, यहाँ हमारे 4 सेलिब्रिटीज़ अपनी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ अपने हवाले से आगाह करेंगे और आप भी थोड़े ख़बरदार हो जाएं कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए ना कि इस टाइमिंग का सारा ज़िंदगी में गेम है, ये टाइम जो है मैंने इसको प्रायोरिटी देनी है, इस चीज़ को देनी है, तो आपकी जीत है। और बहुत सारे लोग जो आपको हर वक्त रोते हुए और हर वक्त मतलब आप उनके साथ बैठते हैं और उनके शिकवे शिकायत ज़िंदगी को लेकर शुरू हो जाते हैं, आप खुद भी उनकी कंपनी से बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है।
बस वो रोते रहते हैं सारे वक्त, आप उनसे मिलेंगे, उस कंपनी में बैठने का आपका दिल भी नहीं चाहता, चाहे सेहत हो, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, चाहे मियाँ बच्चे, हर वक्त उनका काम है रोना। तो मैं आपको उस पर्सनैलिटी बनने से बचाना चाहती हूँ। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीमा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। फिर हमारे साथ हैं कोमल अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और फिर हमारे साथ हैं अंबर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें एक गाड़ी भेजनी पड़ी तो हमने किरण दोनों दोनों बहनें एक साथ अलग-अलग मजाक कर रही हो, अलग अलग रहती अच्छा, हैं। सुबह किरण आई ना, कहती मुझे लगता है अंबर भी है। हाँ, मैंने क्योंकि कहा मुझे अंबर भी नहीं, है। मुझे पता था, मैंने कहा किरण को पिक नहीं करना, उन्होंने सोचा होगा अंबर लेट निकलती है, किरण जल्दी सब समझते होंगे दोनों बहनों को इसलिए बुला लेंगे, ये गाड़ी भेज दी। हाँ, यूजुअली हम लोग एक गाड़ी में आते हैं, मुझे पिक करके फिर मैं इसको पिक करती हूँ। आ रही हूँ, तैयार हो ना। अच्छा, सो वो नहीं, अब तो बारिशों का पानी जो है शुक्र है कि हट चुका है, तो हमें गाड़ियों की अब प्रॉब्लम अच्छा, वो जो बारिश का वो जो दिन था, उस दिन कौन कौन कितनी कितनी देर फंसा है? मैं 1 घंटे आराम से बस घूम रही थी कराची में। सीरियसली? लेकिन मैंने मैं तो बताऊं, कहीं जैसे अभी आप कह रहे थे ना, मैंने अपना मूड ऑफ करने के बजाय या यहाँ पे टीम को कुछ नाराज होने के बजाय मैंने कहा भाई बारिश हो रही है, आप इंजॉय करें, इसमें भी कोई मसले हो तो कि उसमें मैंने बस बैठ के इंजॉय किया, हम फंसे रहे। हाँ। मैंने कहा चलो भी कोई बात। अच्छा, हमारा ऑफ हो गया था शो का, मगर जो है बेटा स्कूल जा चुका था सुबह अर्ली मॉर्निंग, जाहिर है हमें तो नहीं पता था कि इतनी सिवियर सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो वैसे मेरे बच्चे को ड्राइवर और मेड वगैरह लेने जाती है उस वक्त, क्योंकि मेरी छुट्टी हो गई तो मैंने कहा मैं जाऊंगी लेने भाई, अगर गाड़ी फंस कैंसिल हुआ या कुछ हो गया। सो शुक्र है कि मैं बैठ के गई, क्योंकि मैं ड्राइवर को फिर बोल रही थी कि इस तरफ से ले लो, ये कर लो, फोन किया मेरे बच्चे की क्लास फेलो की अम्मी को, तुम पहुंच गई हो तो तुम लेके यहाँ तक उस चौरंगी तक पहुंच जाओ। तो क्योंकि मुझे मेरा बच्चे का स्कूल मुश्किल से 9 मिनट की ड्राइव पर है और मुझे 4 घंटे लगे। 4 घंटे उसकी क्लास फेलो को भी अपने घर लाना पड़ा, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था, उसकी अम्मी फंसी थी, रो रही थी बेचारी वो, और फिर मैं उसको भी अपने घर ले आई। बहुत सारे बच्चे स्कूल में सोए हैं, मतलब मेरे बेटे के क्लास फेलो नहीं, दूसरे वाले मेरे जो नेबर्स थे, टीचर स्कूल में रुकी हैं, बच्चे स्कूल में सोए हैं, ट्रैफिक नहीं, उनके पेरेंट्स आ ही नहीं सके उनको ये लेने। स्कूल इवन एयरपोर्ट, मेरी दोस्त निकली 9 बजे रात को, उसकी बेटी थाईलैंड से आ रही थी 11 बजे। यकीन करो उसने दूसरा रूट भी लिया, वो बंद था शराय भुट्टो, वो पहुंची है सुबह के 5 बजे अपनी बेटी को लेने। और कराची एयरपोर्ट पर आप एक दफ़ा बाहर आ जाओ तो कुछ बैठ नहीं है, और जो वो स्ट्रेस और टेंशन होती है, 7 बजे वो घर पहुंची है। अब सोचो, मतलब वो एक अजीब सा दिन था। फिर हमारा जनरेटर खराब, 24 घंटे हमारे घर लाइट नहीं थी। हाँ। रात को लाइट आ गई थी, मगर मेरे मियाँ ने वो नहीं स्विच किया फेज। घंटी नहीं लगाई तुमने? हाँ, पता नहीं, वो जनरेटर वगैरह चलाने के लिए हमने फेज चेंज किया होगा तो दोबारा चेंज ही नहीं किया सारी रात। हमने अपने बच्चों को तो पड़ोसियों के शिफ्ट कर दिया जिनके घर जनरेटर सही चल रहा था, क्योंकि उस दिन जनरेटर वाला भी नहीं आ सकता। तो वो एक दोज़ख वाला दिन और रात वो गुजार ली हमने के। अच्छा, मैं इस मामले में बहुत ना सुकून में रहती हूँ, मैं काम रहती हूँ। गिनी मुझे बुला रही थी अपने घर, मेरे घर यूपीएस है, मैं भी, हम लोग भी घर नहीं छोड़ के गए। हाँ, मैं नहीं घर छोड़ के गई। मुझे ये कि मैं बिल्कुल चुपचाप सन्नाटे में भी बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे सुकून चाहिए, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मैंने कहा किरण आ जाओ, तुम्हें यूपीएस खत्म। अच्छा, मुझे होता है हर चीज़ बहुत, जनरेटर में पेट्रोल है, अभी खत्म हो जाएगा, रात में चलेगा, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने उस दिन बाद पहले 6000 का मंगवाया, फिर 6000। मैंने कहा मुझे होता है कि हर चीज़ होनी चाहिए, क्यों हम सफ़र करें ना, जितना मैं कर सकूँ। इस्लाह को फ़ोन किया, अपने चौकीदार को, मैं देख रही थी तुम्हारे व्लॉग में सफाइयाँ भी हो रही हैं। वो तो मैं लगी भी। मौसम अच्छा होता है ना निदा, मेरे अंदर कुछ अलग सीख हुआ। तुम सफाई करती हो मौसम अच्छा होता है तो? बंदा पकौड़े बनाता है, एक हाथ में सफाइयाँ खाए, पकौड़े, जलेबी मंगवाए, सब ऊपर सफाइयाँ, क्योंकि हमें धोनी थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी। अच्छा, ये 1 घंटे फंसी रही, मैं 4 घंटे, तुम कितने घंटे फंसी? नहीं, अल्लाह का शुक्र मैं घर में नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है घर पर थी, लेकिन जो मेरी नेबर थी ना, वो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक हो, सही हो, तो वो रो रही, कहती मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम सब डूबने वाले हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। थंडर स्टॉर्म्स थे। अच्छा देखो, इधर से जो कैंसिल हो, आप अपने बेटे को लेने गई, मैं अपने ऑफिस चली गई और मैंने पूरा ऑफिस पूरे दिन चलाया है, और फिर मैं आराम से शाम को बारिश में चला लिया तुमने ऑफिस? आराम से। क्या क्या बारिश में कौन था तुम्हारे ऑफिस में? मेरे बड़े अमेजिंग टीम मेंबर थे, सारे के सारे आए थे, हमने पूरा दिन काम किए, और मैंने कहा चलो सही, अच्छा है, शो कैंसिल हुआ है, तो मैं 10 बजे ऑफिस शुरू होता है ना, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस खड़ी हुई थी आराम से। किरण तुम भी आधे रात से वापस चली गई। किरण तुम क्या, तुम्हारी मैं तो आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी।
समझो हम लोग आ गए और फिर उन्होंने 8:45 बजे कहा कि अच्छा जी शो कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं माशाल्लाह कैमरे के पीछे लोग हैं वो नहीं आए थे, तो कौन चलाता शो, वो बेचारे बाइक पे आते हैं जो सही है बेचारे यार। नहीं बट मेरा ना वो दूसरी जगह पे भी मेरी show था, टीम चलने नहीं पे। आई थी, कौन करता शो, अच्छा पानी भी भर गया था, बहुत सारे हमारे गेस्ट आ गए थे, लेकिन क्या हाँ लेकिन रास्तों में था, ट्रैफिक मिला था मुझे, मैं 1.5 घंटे में घर पहुंची फिर। भाई बारिश। अच्छा भाई, अब हम शुरू करते हैं कि अब जिंदगी में जैसे तुम लोगों ने कहा कि ये भी इन्वेस्टमेंट है कि भी पहले से तैयारी करके रख दी, ये वो होता है ना, कभी इस तरह की चीज़ों, लोग राशन भी डलवा के रख देते हैं कि कुछ लेने के लिए आपको बाहर निकलना ना पड़े। सो इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, चाहे वो आपके पैसों के हवाले से हो, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से हो। तो अभी हम कोमल से शुरू करते हैं। ये तो सही की इन्वेस्टर बन चुकी है, इसमें बड़ी यही चीज़ है, बिजनेस हाँ बड़ी ही बिजनेस है। अच्छा, ये मुझे ना आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी थी कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ना विक्टिम माइंडसेट के अंदर फंस गए हैं और वो हमेशा नेगेटिविटी के अंदर फंस गए हैं और वो बस सिर्फ कंप्लेनिंग करते रहते हैं। तो आपने ये कहा कि उसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप प्लानिंग करें, और प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म करें। मैं कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हूँ, और प्लानिंग मैंने इस तरह से की कि मैंने बाहर से जब अपनी तालीम ख़त्म की तो मैंने उधर नौकरी करना शुरू की। जब मैंने नौकरी करना शुरू करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकती 8 घंटे, ये मेरा काम नहीं। अंदर से आर्टिस्ट थी, तो मैंने कहा मुझे तो शौक़ है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ और कपड़े बनाऊँ, लेकिन मैंने उस वक्त बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा कि अभी अगर मैं शुरू करूँगी ना तो मेरे पास ना कोई कैपिटल है, ना कोई ऐसी बैकिंग है फैमिली की, तो अगर मैं शुरू करूँगी तो मैं किस तरह से कम्पीट करूँगी इतने बड़े बड़े ब्रांड से। तो मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह की कि मैंने कहा कि अगर मैं एक्टर बन जाऊँ और मैं थोड़ा नाम कमा लूँ और उसके बाद अगर मैं बिजनेस शुरू करूँ जरा जी इतनी लंबी प्लानिंग की थी तो, और ये कॉलेज के बाद की बात है राइट। लेकिन मैंने ना बिजनेस पढ़ा है, तो बिजनेस में यही सिखाते हैं कि आपने फोरकास्टिंग करनी है, आपने 10 ईयर प्लानिंग करनी है। अकाउंटिंग के अंदर भी ना कंजर्वेटिव होकर आपने अकाउंटिंग करनी है, अपने खर्चों को जो है आपने बढ़ा के प्रॉफिट को कम करके उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड भी है, तो उसमें मैंने बस यही किया कि मैंने पहले एक्टिंग की, एक्टिंग करके मैंने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इकट्ठे करना शुरू किए। जब मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए तो मैंने सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए जिससे बिजनेस शुरू जी करें। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ ये नहीं बता रही है, इंस्टाग्राम बता रही है। बताएंगे। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, पैसों से ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम ने हेल्प की है निदा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे एक्टर्स, अगर कोई एक शाउट आउट भी होता है, हम सबको पता है हम बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, और क्योंकि मेरे पास वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे उससे मेरा मार्केटिंग का खर्चा बहुत बचा राइट। और जो कनेक्शंस हैं राइट, मैं आप सब लोगों को जानती हूँ, मैं कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, फोटोग्राफर्स, मैं शूट को कितने सस्ते में कर सकती हूँ राइट, वो मैं कॉस्ट अपने कस्टमर को फॉरवर्ड भी कर देती हूँ। तो आई थिंक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से पहले ये थी कि मैं शोबिज में आ गई। अच्छा देखो बात सुनो, तो माशाल्लाह तुम खुश शक्ल थी, अच्छी, तुम्हारे अंदर टैलेंट भी था, तुम एक्टिंग में खप भी गई। अब भैया हर लड़की ये नहीं सोच सकती। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सोचा हुआ था जब कि अगर ये बात हुई ये भी सोचा, प्लान सी हर चीज़ का होता है। ये मैंने सोचा था कि देखिए आजकल जो है बहुत सारे, अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, लोग अपनी रेसिपीज में ना शक्ल दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं, आवाज़ के साथ हो रही है। आजकल अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप किसी भी तरीके से अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है और आप फूड ब्लॉगर्स बन जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मियाँ ने मेरी बेटी को इजाज़त नहीं दी थी कि नहीं अभी नहीं, तुम पढ़ो बढ़ो, अपना दिमाग इसमें ना लगाओ, तो उसने फूड ब्लॉगिंग शुरू की। अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी वो बहुत सेटिकली तस्वीरें खींचती थी खाने की, ये वो। हम जब देखे बेल बजे खाना आ रहा है हमारे घर, खाना आ रहा है, अजीब कहीं से खाउसे आ रहे हैं, कहीं से डोनट्स आ रहे हैं वो, और फिर वो तस्वीरें खींच रही है यहाँ रख के वहाँ रख के। तो वो बिल्कुल सही तुमने आइडिया। ये शॉर्ट टर्म तरीका आपका यही है कि अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, देखिए कहने की बहुत आसान बात है कि बिजनेस कर ले, बिजनेस एक मिडिल क्लास इंसान के लिए करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए एक तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टअप कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फॉलोअर्स ही आ जाए ना इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के, तो उन फॉलोअर्स को आप कुछ बेच सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं तो तुम्हारे कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस करने की, तो इनिशियल स्टेज ये है कि आप अपनी किसी तरह
अपने प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग अपना करें, brand किसी बनाएं। अच्छा कंटेंट या ब्रांड बनाएं, आहिस्ता ब्रांड बना दें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे। और अगर जैसे बहुत सारे लोगों को रिस्ट्रिक्शन है कि शक्ल नहीं दिखा सकते, तो आजकल तो हाथों से वो फेस कवर करके लड़कियां आवाज के साथ एग्जैक्टली। उसके बाद हिजाबीज भी हैं, वो भी सारा कर रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इकट्ठे कर लें, उसके बाद आप उनको कुछ भी कीचेन भी सेल कर दें ना, उस कीचेन का बिजनेस शुरू कर दें, मग का आप कर दें, तो वो आसानी हो जाएगी आपके चलने ये में। बहुत अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से प्लानिंग की थी। तुम्हारे आइडिया से हम लोग मतलब चुरा सकते हैं। आप सब लोगों ने भी माशाल्लाह, आप लोगों के पास भी पता है फेम देखो, फॉलोअर्स हैं। लाइक जैसे तुमने बिजनेस के लिए, बिजनेस करने के लिए तुमने ये चुना शोबिज, मैंने भी शोबिज चुनी थी क्योंकि मुझे खुद पढ़ाई का खर्चा उठाना था। जब मैं पढ़ाई का खर्चा कि मैंने आगे जो पढ़ना है वो मैं अपने पैसों से पढ़ूंगी, अम्मी अब्बू से नहीं लूंगी। मगर फिर जब इस फील्ड में आई तो अल्लाह ताला ने ऑटो पे इधर उधर होते होते यहाँ पहुँच गए। माशाल्लाह। लेकिन जो आपका जर्नी है ना, मुझे लगता है ये इतना जबरदस्त ये जर्नी ऑटो है कि है, प्लान नहीं हो सकता। ये प्लान नहीं था, प्लान नहीं था। अच्छा, आप मैं बहुत ज्यादा प्लानर हूँ, तो मेरी हर चीज ही प्लान्ड होती है। कुछ भी ऐसे नहीं होता कि यार ये मैंने सोचा नहीं था हो गया, काश मेरे पास भी ये कहानी हो, लेकिन मेरे पास ये कहानी नहीं होती। अच्छा, मैं सिर्फ एक हद तक प्लान कर सकती हूँ, बहुत आगे। ये पर्सनालिटी टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। मैं बहुत टाइप ए हूँ, बहुत टाइम और बहुत सोच के आए शोबिज़ में, हम तो वैसे ही आ गए। हाँ, लोग बड़े परेशान होते हैं कि लोगों ने उस वक्त ये सोचा। लोगों को पता है, और लोगों का इस एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पे भी और इंडिया में भी, कि उनको जब कुछ और नहीं होता ना, लोग ये समझते हैं कि अच्छा इनको कुछ और नहीं मिला होगा तो ये इस फील्ड में आ गए। ऐसा नहीं है। इस फील्ड में अगर जो आता है ना, उसको अपनी बहुत सारी चीज़ें जलानी पड़ती हैं पीछे। अगर वो नौकरी कर रहे हैं, कितने सारे लड़के हैं जिनको सपोर्टिव बीवियाँ मिल गई। एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, उन्होंने बैठ के यहाँ कहानी सुनाई थी कि वो इंजीनियर थे, जॉब करते थे या पता नहीं बैंकर थे, तो वो उनके पेरेंट्स कहते थे नहीं नहीं कमाओ, सीधे रास्ते पे चलो, क्या कर रहे हो तुम, अपनी इतना पढ़ाई की है तुमने। वो सिंगर बनना चाहते थे। उनकी बीवी ने कहा मैं जॉब करूंगी जब तक तुम अपना शौक पूरा करो। आखिर उन्होंने आज नाम कमा लिया, और जितने वो पैसे कमाते हैं वो शायद उससे नहीं कमाते। अच्छा, तो मैं अपने बिजनेस का ये कंप्लीट करूं कि तो मैंने क्या किया कि मैंने शुरू के 3 साल जब मैं शोबिज में थी, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इकट्ठा करना शुरू किए। उस वक्त मेरे आई थिंक 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा 5 लाख फॉलोअर्स पे आप थोड़े रिकग्नाइज्ड हो गए हो, तो अब आप अपना इंस्टाग्राम पे ही अपना बिजनेस छोटे स्केल पे शुरू करें। बिजनेस को बहुत सारे लोग बड़े स्केल पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उधार लेके करना नहीं, आप छोटे स्केल पे शुरू करें। आप थोड़ी सी जुगाड़ लगाएं, कोई बात नहीं, आप खुद बैठ के काम करें। मैंने कस्टमर को रिप्लाई सारे खुद किए हैं शुरू में, हर चीज़ मैंने खुद की है। उससे क्या होता है कि आपका अगर खुदा ना खासा थोड़ा सा ना भी बिके ना, तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता, सेटबैक नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि एक्टिंग के साथ साथ मैंने बिजनेस को चलाया, छोटे स्केल पे चलाया, और आहिस्ता 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 करके उसको बड़ा किया, और वेट किया कि जब उसकी इनकम इतनी हो गई कि जिसमें मेरा गुजारा हो सके, तो तब मैंने ड्रामास को जो है वो साइड पे किया, और मैंने जो है फुल टाइम मतलब तुमने वैसे अपना एक साइड रखा कि नहीं भाई रिस्क नहीं मैंने यस। तो अभी बहुत सारे लोग हैं नौकरियां कर रहे होते हैं और वो शाम को यानी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इतने ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं, ना अभी आप अपनी नौकरी छोड़ें। आपने अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, आपने अपनी नौकरी करते रहना है। जब बिजनेस थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना शुरू करे और आपको लगे कि हाँ अब है, तो फिर आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए रिस्क तो जवानी में ही लेने चाहिए। जी जी। अगर आप जवानी में रिस्क नहीं लेंगे तो बुढ़ापे में लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेटेड भाई। जैसे नौकरी करते रहे और शाम में जो आपका बचे हुआ टाइम है वो दोस्तों के बीच में बैठने के बजाय आप अपना दिमाग चला सकते हैं। तो फिर मैंने ये किया, और अब जनरस मैं फुल टाइम बिजनेस करती हूँ। लेकिन अच्छा, बहुत कम लोगों का बिजनेस माइंड हो। हाँ, हर किसी का नहीं किसी का नहीं हो। इसका तो हमारा है, पैदा हुई हमारा है, हर किसी का नहीं होता, पैदाइशी है। अच्छा, अब जैसे ये किरण का है ऑनलाइन है, ठीक है ना, तो मेरा बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना बिजनेस में नो हाउ कुछ भी नहीं था। हालांकि किया तो कॉमर्स है, लेकिन उसको कभी यूटिलाइज ही नहीं किया आपने उसमें। मेरे शो पे कोई आए थे ये ज्वेलरी वाले ना, ये होलसेल वाले जो ज्वेलरी बेचते हैं, उन्होंने कहा आजकल हर कोई ऑनलाइन कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये पॉइंट मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर मैं गई बोल्टन मार्केट, इधर उधर तारिक रोड, मुख्तलिफ ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी ये लेके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मैंने की, जैसे कि 50,000 70,000। मैंने कहा इनिशियली तो मैं ये कर लूँगी, तस्वीरें खींच के अपने ऊपर ही पहन के डाल दिया, क्योंकि इंस्टा का एक डिफरेंट पेज मैंने बनाया, प्रमोशन अपने पेज से करना शुरू कर दी कि भाई ये वाला मेरा पेज है ज्वेलरी का।
फिर वहाँ से ये ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो वो मुझे अच्छा लगा। फिर वो पैसे आते रहे, फिर वो और थोड़ा रोलिंग में मैंने लगाती रही। बट वही वाली बात है कि आप उसको लग के जैसे करेंगे। मुझे मैंने देखा है छोटे छोटे, मैं देखती रहती हूँ इंटरनेट पे, हाँ। जैसे बचपन में मुझे पैकिंग करने का या गुडी बैग्स बनाने का बहुत शौक था। सो उस वक्त कोई ऐसी चीज होती ही नहीं थी, लेकिन आजकल जिन लड़कियों के अंदर ये आर्ट है, ये बहुत अच्छा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत अच्छा, अलग अलग आइडियाज, और लड़कियों ने पूरी अपनी, मैंने देखा लड़कियों ने पूरे पूरे अपने घर चला रही है वो। जी जी, बच्चा पैदा हुआ तो उसके अलग तरह से गिफ्ट है, और ये एंगेजमेंट। आजकल लोग इस चीज पर खर्च करना शुरू हो गए हैं इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आए ना, हम लोगों को चीजें खूबसूरत और एस्थेटिक करके, क्योंकि हर कोई स्टोरी लगाता है, हर कोई अनाउंसमेंट की भी स्टोरी लगाएगा, आप किसी को भेजेंगे तो वो स्टोरी पे आएगी, राइट? तो इसकी वजह से मुझे लगता है मार्क ज़करबर्ग जो है ना, जो फेसबुक का फाउंडर है, उसने औरतों के लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम की वजह से हम सारी औरतें जो इस तरह बाजारों में दुकानें खोल के नहीं बैठ सकती पता चलता है उसी के थ्रू हम ऑनलाइन अब बिजनेस कर सकते हैं, तो औरतों के पास ये अपने घर बैठे कर सकते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं वो लोग कभी कभार क्रेव करती हैं काम करने के लिए, उन्होंने एक साथ वो पूरा शॉपिंग करके ले आई, घर बैठ के वो पार्सल्स बना के, बाइक आ गया या कोई आ गया, आपने वैसे भी अलग से हायर नहीं किया, आपने दे दिया। अभी तो मेहंदी का भी बहुत अच्छा, इतने जबरदस्त इंस्टाग्राम पेजेस, अभी मेरी शूट हुई थी मेरी बिजनेस की, तो मैंने कुछ कोलैबोरेशंस की थी, क्या वो लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं और उसके बहुत अच्छे पैसे ले रही हैं। लोगों को पता चल रहा है, ट्रेंडी हो गया है कि उन ब्रांड से आपने अगर हाथ पे मेहंदी लगाई है तो वो भी एक ट्रेंडी, एक ब्रांडिंग वाली चीज हो गई है। अच्छा, मेरा ये ऑनलाइन बिजनेस में ना आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, वो लोग तस्वीरें डालते रहते हैं। आप ना भी खरीदें, आप वही तस्वीरें अपने पेज पे डाल दें, जिसको चाहिए ऑर्डर आप वो कर दें। तो ये बिल्कुल मतलब मजे का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और भी आपको मज़े के आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ भी देंगे। और ख़ाली यही नहीं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी हैं जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो आप अपने अंदर शुक्र अदा कर रही होती हैं कि शुक्र मैंने ये कर लिया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, या खाली पैसों के हवाले से नहीं, आपकी सेहत की इन्वेस्टमेंट, आपकी स्किन, आपके बाल, वक्त की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर तो एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए कि आपने किस रिश्ते को कितना वक्त दिया है और आपने अपनी जिंदगी के साल जाया तो नहीं किए। वो कहते हैं ना, वक्त वो अलग इन्वेस्टमेंट। वो खुशनसीब है वो लोग जिनको वक्त और समझ एक साथ मिली हो, क्योंकि जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, जब समझ आती है तो वक्त निकल जाता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं सलोन। तुम तो मोडी इन्वेस्टर हो मुझे लगता है। मैं देखा जाए तो कभी सोचा ही नहीं है कि इन्वेस्ट ये मोडी इन्वेस्टर है। हाँ, मेरा देखो, आई थिंक मोडी से ज़्यादा खुद ब खुद रास्ते मुझे ले जाते हैं जो मुझे करना है। सैलून का मैं आज भी उस दिन सोच रही थी, बहुत अच्छी मैंने इन्वेस्टमेंट की। देखो, शौक पहले से था मेकअप का, बाल का, और बस ब्यूटिशियन बनना है, बस ये ना काफ़ी चीज़ें थी, डॉक्टर बनना ही थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि मेरे पास टैलेंट है कि मैंने अब खुद ऑन हैंड्स करती हूँ। अच्छा, नॉलेज, क्योंकि ख़ुद शौक है, बाल चाहे स्ट्रेटनिंग करूँ, स्ट्रीक्स करूँ, कैरेटिन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि मैं दुनिया में कहीं भी बैठ जाऊँ, अगर पाकिस्तान में नहीं, मैं कल को यूएस से जाती हूँ, तो ये टैलेंट है मेरे अंदर जो मैंने इन्वेस्ट। अगर सैलून ना करती तो मैं चीज़ें नहीं सीखती। सीखने के साथ साथ आपकी ऑन हैंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बाल, हर स्किन, एवरीथिंग डिफरेंट है। तो ये मैंने अपनी ज्वेलरी कुछ सॉलिड चीज़ें बेच कर सैलून बनाया था, उसमें इन्वेस्ट की थी जब मेरी डाइवोर्स हुई थी, ठीक है ना। घर इन्वेस्ट किया, घर के अंदर चीज़ें सारी इन्वेस्ट की थी, फिर मैं सैलून पे आई थी। तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ मैंने बहुत अच्छी अक्लमंदी की, क्योंकि मेरे पास एक टैलेंट है। अगर ना करती तो मैं शायद कटिंग के कोर्स नहीं करती, मैं बालों के जो है ना स्ट्रीक्स नहीं पता, उसके साथ साथ जाहिर सी बात है अब मैं एक तुमने कर लिया ना, एक अर्निंग हो गई। एक था मुझे कि मैं क्या करूंगी, मतलब ना कुछ तो होना यानी चाहिए। कि तुमने कहने का मकसद है सैलून का तुमने जो काम सीखा है वो स्किल तुमसे कोई ले नहीं सकता कभी नहीं। तुम पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान से बाहर मैं कहीं भी, मैं तुम्हारे साथ जाए, मैं कमरे में भी खोल लूंगी, मैं बताऊंगी, माशाल्लाह
तो लोग आएंगे, ठीक है ना? और क्योंकि आते हैं अभी आते भी, हैं। मैं तो इसकी रेगुलर क्लाइंट हूँ। Credibility है। किसी के पैसे नहीं देती होगी ना? नहीं 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 नहीं, देती, नहीं, लेकिन मैं- बहुत अच्छा हाँ। डिस्काउंट देती है बहन मुझको। कभी फ्री भी कर देती है। सैलून मेरे लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, मुझे खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस इससे और आया है। मुझे कहीं, जब मैं पहले कहीं जाती थी, मेरे बहुत बाल डैमेज हुए हैं, ठीक है, अच्छी जगह। ये कि मैं खुद सीखती हूँ, मुझे बस एक ये डर लगता है किसी के बाल ख़राब ना हो, कोई गलत बैड रिमार्क्स, तो मेरे अंदर ये लर्निंग है। मैं भी 10 लोगों से पूछूंगी कि अच्छा ये हुआ तो ये क्यों हुआ, आप सीखते हैं और आप बट सारी अभी भी ज़िंदगी हम सीखते इसको हैं। यही मशवरा देते हैं कि तुम इसको सीरियसली लो, सैलून को, वही मैं कह रही हूँ ना, ये मेकअप को, मूडी है, क्योंकि इसमें इसको ये वाला इसको talent- अपने दोस्तों की हर दावत में भी जाना है, रखा था नहीं, उनको भी दावत पे ले अपने जाना है। शौक नहीं, पूरे करने सुनो, हैं, इसीलिए सुनो नहीं, देखो ये तो नहीं ये वो इसका तो टाइम जिंदा है। रहने के लिए, देखो जो मुझे खुशी मिलती है, मैं चाहे दिन अब भर जैसे इस थकी लड़की हूँ। को खुशी से काम करके मिलती है ना, ये आपको कहीं नजर नहीं आया। मैंने अब अपने आप से कहा है कि देखो, अब मैंने थोड़ा सा नहीं निदान नो करना सीख लिया है। अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ रिकॉर्डिंग्स की, बड़ा अभी जल्दी मैं- याद आया आपको? आ नहीं तो गया ना। मेरी बात सुने, सैलून इसका बंद इसने इसलिए किया क्योंकि नहीं, ये टाइम नहीं दे अभी रही भी थी। वही तो है, मैं कह रही हूँ। सैलून ड्रामे, है, अभी फिर भी ये, है फिर सैलून, वो, तो कुछ देखो ना है कुछ। ना हमेशा सैलून मैं तो है। नादिया को भी कहती थी, नादिया हुसैन को, कि जब आप 4, 5, 6, 7 जगह आप अपने पैर फैलाते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप जैसे लाइक मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगर 11:30 शो खत्म होता है, मैं एक्टिंग करती रहती, मैं नहीं छोड़ती एक्टिंग। तो फिर क्या होता, जो मैंने यहाँ नाम बनाया या जो इज्जत कमाई उतनी नहीं होती, क्योंकि वो बढ़ जाती ना, मेरी सारी जितनी भी अक्ल थी या जितनी भी वो सब बढ़ जाती, फिर क्या रह जाती। ये अंग्रेजी भाई में देखो, कहावत टाइम है है। कैच मेरे करने का। नहीं, मेरा टाइम है, मैंने देखो हाँ। मैंने हर चीज़ बहुत वो की है, टाइम से नहीं। एक्टिंग एक मेरा बहुत पीक टाइम था, तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, एक्टिंग का जो मेन, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो अभी भी एक्टिंग में चल आ रही गई है, हूँ हाँ। लेकिन मैं माशाल्लाह। जो भी खवातीन देख रही हैं, मैं उन सबको ये मशवरा देना चाहूँगी कि अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं कर पाई, बच्चे हो गए, वो अभी उनके पास अगर टाइम है तो वो शुरू करें, मगर ऐसा ना हो कि 5-6 बिजनेस एक साथ खोल के बैठ जाए। फोकस करके एक पे लगे, फिर आप सोचेंगे अच्छा ये तो हो नहीं रहा, दूसरा कर लेती हूँ, तीसरा नहीं। यही तो पता क्या होता है, जब आप उस एज तक पहुंचने वाली होती हैं, आप उसको छोड़ के दूसरे काम में चली जाती हैं। जब आप उसके एज तक पहुंचने वाली होती हैं, आप थोड़ा सा रह गया होता है। निदा ने $1 मिलियन बात किया, $1 मिलियन बात की, इसको बहुत ही कहते बड़ी हैं बात। लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो। मतलब वक्त, एनर्जी जितनी आप दे रहे हो उसी पे ही लगाएं, उसका रिजल्ट आपको नहीं, मिलेगा और ही मिलेगा। आपके 2 बिजनेस साल के आपकी बाद एनर्जी मस्ट है, ठीक है ना? हमारे यहाँ ना लोगों में सब्र नहीं होता, सब्र उनको होता है नहीं है। नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना हो गया, छोड़ो उसको। जब आप वहाँ टच करने वाली होती हैं, आप उसको उस वक्त छोड़ देती हैं। यहाँ से यहाँ आई हैं आप, तो एक इंसान को थोड़ा सा एक चीज़ को फोकस करके, मैं जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी खवातीन मुझे देख रही हैं, एकदम हम अभी बातें कर रहे थे ब्रेक के दौरान, कौन कौन ऐसी लड़कियां हैं जो एकदम हिट हो गई हैं, आज वो लाखों कमा और रही निदा हैं। हमें लगता है कि इनकी जर्नी अभी शुरू हुई, पता नहीं कब से उन्होंने जी। शुरू की हुई है, कब से? जो टुक, हम टुक, अब टुक, उनको टुक, नोटिस टुक, कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत है पीछे। भाई कहते नहीं है यार, इतनी बड़ी सेइंग है कि वो पानी जो कतरा है वो तक पत्थर के अंदर होल कर देता है। क्या है पानी का कतरा? Exactly. पड़ता रहे तो उसी जगह। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहे आप, वो कंसिस्टेंट। की ऑफ सक्सेस है। तो देखो ना, मैंने बहुत उसको ज़रूरी जो है। बड़े, बस मैं हेयर एंड मेकअप करती हूँ, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं ना। लेकिन ये कि ड्रामों पे मेरा ज़्यादा फोकस हो गया है, जो मैं पहले ट्रैवल बहुत करती थी, तो हर 6 महीने बाद अमेरिका जा रही हूँ, अब ज़रा कम कर दिया, तो मेरा फोकस अब हो गया ड्रामे में। देखो ना, अभी काम Investment। ज्यादा हो रहा है, फिर उसकी Yes. जो कमाई है वो थोड़ी ज्यादा मिल जाती है सैलून के हवाले से, तो वो वाली सारी चीज़ें। attraction ज्यादा उन्हें घर है। भी तो चलाना है ना, फिर घर भी तो। चलाना है, सिंगल 10 खर्चे हैं, तो मैं अभी भी है, कपड़ों का करना है, अभी ऑयल का है, मगर ये कि हाँ बस टैलेंट देखो है हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको आप कैश भी करते हैं। हाँ। अच्छा भाई, आप ये डेंटिस्ट वाली क्या कहानी है? हाय, ये तो बहुत ही जो है ना, ये लंबी ये कहानी मत है। कहना कि डेंटिस्ट्री पड़ी हुई है पूरी। नहीं, ये अपनी बॉडी के हवाले से नहीं करिए। मुझे ना सहज से। बचपन में ना हमेशा अपने दांतों को ना, मैं खेलती थी अपने दांतों के साथ, तो मैंने गैप कर लिया था अपने दांतों में फ्रंट पे। तो एक दिन वो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, सो मैंने जाके उसकी फिलिंग करवा ली। तो डॉक्टर ने कहा तो इसमें तो फिलिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज गैप तो इतना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, आप गैप करके ना इसको फिल करते हैं, आप गैप करते हैं।
اور وہ میں نے فل کروا لیا. وہ فلنگ ہر دوسرے دن نکلی ہوتی تھی, ہر دوسرے دن نکل جاتی تھی, میں 1 مہینے کے بعد نکل جاتی تھی. پھر خیر نے میں نے دل بڑا کیا اور میں نے جا کے ڈینٹسٹ سے صحیح سے کام کروایا. میں نے کہا اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں بیکاز یہ ایک پین ہے, ٹینشن ہے. تو میں نے پیسے لگائے اور آرام سے میں نے کیونکہ آپ بار بار فلنگ نکل رہی ہے, وہ عجیب سا ہو جاتا ہوگا. وہ عجیب سا ہو جاتا تھا اور تکلیف مجھے الگ ہوتی تھی. پھر میں اپنے آپ کو جب دیکھتی تھی شیشے میں, میں نے کہا یہ کیا ہے, کیونکہ پھر گیپ زیادہ کروا کے وہ ہر وقت نکلتا تھا. تو پیسے میں نے انویسٹمنٹ کی. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ گولڈ بناؤ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا, آپ یہ کرو یہ کرو, ٹھیک ہے کام آئے گا, لیکن آپ کی جو اپیرنس ہے اس سے جو دانتوں میں انویسٹمنٹ کی ہے فہیمہ نے, اس سے جو آپ کو سیلف کانفیڈنس ملتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. تو میں جتنی بھی جو لیڈیز ہیں جو 40 کراس کر گئی ہیں, 35 کراس کر گئی ہیں, وہ کہتی ہیں ہائے ہماری گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, ہمارے یہاں درد ہو رہا ہے, ہمارے بال جھڑ رہے ہیں. اور پتہ ہے اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, گھٹنوں میں درد, وہ تو آپ کا چاہے آپ کی شکل کتنی بھی اچھی ہو, آپ کا دل ہی نہیں چاہتا. اور میں جو بھی کہتی ہیں نا, کہیں آنے جانے کا, کہیں سوشلائز کرنے کا, کہیں میں تیار ہونے کا دل نہیں چاہتا ہوں. میں کہتی ہوں آپ انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر, ایک جم جوائن کریں. جم جوائن نہیں کر سکتے آپ گھر میں ایکسرسائز کریں, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز انویسٹ آن یور سیلف. آپ کی اپنی اپیرنس ہیلتھ اتنی مجھے تو آپ کے موبائل کو نا پتا ہوتا ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا. تو مجھے نا 71 سال کی بڈیاں آ رہی ہوتی ہیں موبائل پر, جنہوں نے اسٹرینتھ ٹریننگ کر کے, یہ کیا دکھا رہے ہیں مجھے, 80 سال کی بڈیاں دکھا رہی ہوتی ہیں, اور میرا مرال اپ ہوتا رہتا ہے. جہاں میرے کہیں گھٹنے میں درد ہے, کمر میں چک کے بھائی میں کل جم نہیں جاؤں گی, میرے سامنے نا انسٹا ریل پہ وہ آ جاتا ہے 70 سال کی بڈی اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہی ہے. یہ جب ٹاپک آیا نا, میں انم سے ہمیشہ ڈسکس کرتی ہوں. میں کہتی ہوں انم یہ ٹاپک ہے, بتاؤ مجھے آئیڈیاز. تو اس کے آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں. انم بیٹی میری, تو میں نے اس کو بولا, میں نے کیا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کے دماغ میں فوراً نہیں آتی کہ آپ نے کہاں کا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. میں نے کہا میں نے کہاں انویسٹمنٹ کی, ذرا مجھے بتاؤ. کہتی لک ایٹ یو, لک ایٹ یور سیلف. یس ایگزیکٹلی, یو انویسٹڈ آن یور سیلف, جم, ایکسرسائز, ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. وہی نا سب بول رہے ہوتے یار یہ تو نہیں ماں لگتی بھائی, یہ تو نہیں لگتی بھائی, تمہیں کیسے بنائے ہم اس کی بیوی. اور میں اس کے ساتھ الگ کے ساتھ جاتی ہوں نا, اس کے فرینڈز آتے ہیں, اسد کے دوست آتے ہیں, انم کے دوست آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مما نہیں 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 ماما نہیں ہے یہ. میں نے کہا ماما, میں کہتی بیٹا بیٹا بیٹا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹا کیوں کر رہی ہیں آپ, کہتے بیٹا میں آپ کی ماما ہوں. ماما یہ زندگی کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی. تو میں یہ کہتی ہوں, میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا خیال کر کے اچھا لگ سکتے ہیں, بیکاز جم جائیں, اپنی اسکن کا خیال, اور بہت مہنگا نہیں کرے, ضروری نہیں کہ آپ باڈی شاپ چلے جائیں, بڑے بڑے برانڈس لیں. وہ تو ایک خبر آئی ہے نا, اب کیا خبر ہے, انڈیا میں میاں جو ہے وہ obsessed تھا نورا فتح سے, تو اس نے اپنی بیوی کو کھانا پینا دینا چھوڑ دیا, 3 گھنٹے اس کو زبردستی جم چھوڑ کے, تو اس نے پولیس میں کمپلین کرا دی. بیوی نے, ہاں اس نے پولیس میں کمپلین کرا دی کہ میرا میاں جو ہے وہ obsessed ہے نورا فتح سے, اور اس نے میرا جینا حرام کیا. میں نے دیکھا, میں اتنا ہنسی. تو آپ سب سے پہلے آئل پہ انویسٹمنٹ کریں. آئل یہ کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو آپ خود کھائیں. اچھا, جو مطلب کھانے کے آئل کی بات کرتے ہیں, آپ کی اسکن, کیونکہ آپ کے گٹ کے اندر جو جائے گی چیز, وہ آپ کو جو اندر سے بیوٹی انہینسڈ ہوگی آپ کی. اور آئل لگائیں, آئلز بیسٹ ہیں. ہم بہت ساری چیزوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آئل پہ انویسٹمنٹ کریں. آئل کیا, کوکونٹ آئل لے آئیں آپ, اپنا جو دوسرے آرگینک سارے جو آرگینک آئل, سستی چیزیں ہیں, ان پہ انویسٹمنٹ کریں. اپنی باڈی پہ بھی آئلز لگائیں, بیکاز اس میں سب سے زیادہ پیسوں سے بھی زیادہ ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے. لا کے رکھ لیتی ہے, لگاتی نہیں ہے. ہوتا ہے کہ ہماری نا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں لگانا ہی نہیں ہے, بیکاز جو بچپن سے آ رہا ہے کہ بس وہ لگانا ہی نہیں ہے, بس گھر میں خیال کرنا ہے, اور ٹھیک ہے. اور جب 30 سال کی ہو جاتی, 35 سال کے بعد جوڑا بنا لیا, اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب تو مجھے خیال ہی نہیں کرنا, بیکاز اب تو میں مرنے والی ہوں, 10 سال میں تو میں مر جاؤں گی. مرتا نہیں ہے, خواتین کی سوچ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ سونے پہ کر دو, جہیز لے لو بیٹی کا, آپ کا جو ہے نا جوانی گزر جاتی ہے, آپ کا بڑھاپا نہیں گزرتا. خواتین کی سوچ کیا ہے, جو 30 سال کا جو بڑھاپا ہوتا ہے نا عورتوں کا, وہ بہت میں نے مشکل دیکھا. میں اپنی بلڈنگ میں دیکھتی ہوں, لیڈی ہیں بوڑھی بیچاری, ان کو کوئی پوچھتا نہیں, کوئی نہیں پوچھتا آپ کو. آپ کی صحت آپ کا خیال رکھے گی, آپ کا سونا, اپنا چیز. بھائی آپ دور کیوں جاتے؟ میں نے تو اپنی امی اور اپنی مدر ان لا کا بڑھاپا خطرناک دیکھا. یہ وہ خواتین ہوتی تھی جن کو پتا ہے کہ ان کو اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے, صحت پر نہیں. اور مین اور ایک اور بھی چیز پہ دوستوں پہ بھی انویسٹمنٹ, جیسے یہ رہنے دو, I love you ہم کرتے ہیں, ہمیں کہہ سکتی ہوں ہم دوست کے دوست ہیں. اچھا, اب ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم آنے والے ہیں. چلتے ہیں کومل کی طرف, اور اس کا یہ انویسٹمنٹ ہے تھیراپی.
आजकल ये बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ पाया है और जो मैं इससे आगे भी पाऊंगी वो थेरेपी की वजह से। थेरेपी क्या है? थेरेपी ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ सोसाइटी में कहा जाता है कि जो पागल लोग होते हैं, जिनको मसले होते हैं, वो थेरेपी लेते हैं। थेरेपी को आप लाइफ कोचिंग भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो बातें आप लोग कह रहे हैं ये सारी थेरेपी की ही बातें हैं। तो ये बड़ा अच्छा निदा ने शो कर दिया कि इसमें आप बड़ी जो है ना इस तरह की बातें होती हैं जिससे माइंड एक्सपैंड होता है। मेंटल हेल्थ, जी जी जी, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हो रही है और सोचना और ज़िंदगी को जीने का तरीका। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फंस गए हैं लाइफ के अंदर या आप अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं तो थेरेपी से क्या होगा कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे। और जब अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। आपका काम भी जो है रिलेशनशिप से ही चलता है, राइट? हर चीज़ आपके माइंड से और चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अपने आप से रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप अभी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी से क्या होता है और जो हमारे यहाँ की औरतों में जो सबसे बड़ा इशू है और जिसमें औरतों की कोई गलती नहीं है वो है सेल्फ लव। तो हमारी यहाँ की जो औरतें हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब बेटी पैदा होती है वर्सेस जब बेटा पैदा होता है, बेटे की सेलिब्रेशन आज भी ज़्यादा होती है अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। तो जब पाकिस्तान में जब औरत एक घर पे पैदा हो ही रही है और उस वक्त उसे पता चल रहा है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, तो उसको तो स्पेशली थेरेपी जाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप से मोहब्बत करना सीखे। और यही इस शो में सिखाया जा रहा है। मैं इसमें ज़रूर कहूँगी थेरेपी के हवाले से कि औरतों की सबसे बड़ी जो एक सोच है ना, जो समझती है कि ये एज है, अब हमारी एज खत्म हो गई, अब हम ये नहीं कर सकते, वो अपने आप को बुरा कर लेते हैं लिटरली। वो अगर वो नहीं भी करती है माशाल्लाह दूसरों का ट्रोलर्स पीछे पड़े हैं, बुशरापा के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं। अगर हम खुद नहीं सोचते अच्छा बताओ वजह क्या है? ये इतना सैड, मतलब हम भी देखो, मैं भी पहनना ओढ़ना, जहाँ जरा वो पहन लिया जीन्स, उफ उम्र क्या है, उम्र मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं हर चीज अच्छा कैरी कर और सारी जिंदगी जवानी में स्ट्रगल की है। स्ट्रगल के ठीक है ना, अम्मिया के पैसे नहीं उड़ाए हैं। आप एंजॉय करो। इसीलिए ये वो लोग हैं जो घर में उनका दिल चाहता है लेकिन वो कोड़ रहे होते हैं। तो ये चीज सबसे पहले सोच, वो सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग ही एसएमएस करते हैं। वो देख के आपको जल भी जाता है, जैसे आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छी अपीयरेंस से आपकी, आप फिट हो, वो आपसे जेलस हो जाता है। बिल्कुल वो आपको कहते हैं कि बस मैं इसको ड्रैग कर दूं। बट ये थेरेपी जो है ना, ये खुद को आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है। जो जेलसी है ना, जो देखिए ये जेलसी भी एक इमोशन है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले भी शो में एक बार बताया था कि अगर आपको जेलसी महसूस हो रही है किसी के लिए भी, या अगर आप किसी के लिए भी कुछ बुरा कह रहे हैं, तो जेलसी जो है, थेरेपी ने मुझे सिखाया है कि जेलसी जो है सरफेस लेवल इमोशन है, उसके नीचे जो इमोशन है वो है डिज़ायर। आप वो चीज़ चाहते हैं और जब आप वो चाहते हैं और आपको नहीं मिलती तो आप करके उसको नोच लेते हैं जिसके पास होती है और उसको नीचा करने की कोशिश। तो बेसिकली आपको असल में बहुत दिल कर रहा है, जो बोल रहे हैं ना कि बुढ़ी होके भी इतना ज़्यादा तैयार होती है, असल में आप बुढ़ियों को बड़ा दिल कर रहे हैं आप लोग भी इस तरह से तैयार हो जाए। लेकिन आपने जो दूसरी औरतें हैं जो आप जिंदगी नहीं जी पाए और वो जी पा रही हैं, तो आप उनको ये कर रहे हैं जिससे आप और नीचे जा रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ और बुरी कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि बच्चियां यंग हैं तो उनको खाना पकाना सिखा दो, उनके लिए उनको स्किल्स डेवलप करवाओ। एक अगर माँ हमें देख रही है, वो अपनी बेटी, उसकी लाइफ गुजर गई है और शायद उसकी लाइफ बहुत मुश्किल गुजरी है, तो वो अपनी बेटी के लिए कौन सी एज चुने थेरेपी के लिए? उसको क्या मतलब करना चाहिए? आई थिंक मैंने तो 20s में शुरू की थी, लेट 20s में, क्योंकि देखिए थोड़ा सा शऊर भी चाहिए। अगर आप बहुत छोटे हुए ना तो आप बिला वजह में उलझ जाएंगे अपने इमोशंस के अंदर। तो बचपना आपको अच्छे से मजे से आप गुजारें, उसके बाद जब भी आपको महसूस हो, मेरे ख्याल से 20s की जो एज है उसमें, और मैं कहूँगी आइडियली तो वैसे ही शुरू कर देनी आइडियली चाहिए। शादी से पहले, माँ को आइडियली शादी से पहले, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इमोशनली सही नहीं होते तो आप पार्टनर भी वैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आप उसमें पार्टनर वो वाला अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमास हैं वो आपके पार्टनर में भी होंगे। अच्छा, और कुछ एडोलेसेंस स्टेज होती है बच्चों में, एक स्टेज है जो कि आपकी है 14, 15, 13 में। उस वक्त जब आपके अंदर हार्मोन्स के अंदर इतनी चेंजेस आती हैं एंड घर का माहौल को चेंज है, तो वहाँ दैट्स द टाइम नेचुरली उनको उस वक्त चाहिए, केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज उस वक्त, दैट इज द टाइम। लोग वो यार ये बात है समझते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो ये नफ्सियाती है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। नहीं ये बेसिकली हम बहुत सारे शोज इसलिए कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को आम करें कि ये गलत नहीं है। आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है तो उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ये बात, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है
गए कि थेरेपी क्या है, क्या करना है, कौन सा इमोशन क्या, तो सिंपल तो थेरेपी जो मैं औरतों के लिए कहूँगी ना, हम सब में सेल्फ लव की कमी है, हम सब में, जो ये सब भी यहाँ पे ख्याल रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अपना ख्याल कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो जब आप थेरेपी में किसी के पास जाते हैं, अब लेट्स से निदा मेरी थेरेपिस्ट एक ब्रेक के बाद आते हैं, इसलिए मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही थी, फिर कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम बात करें इन्वेस्टमेंट पे, और जो पिछली बात थी हमारी थेरेपी के ऊपर, वो तो हमारी कुछ रह गई थी ना। मैं सेल्फ लव के ऊपर बस ये बात करना चाहती थी, इसको रैप अप करते हैं कि बेसिकली मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, अगर मैं समरी करके बताऊँ तो थेरेपी क्या करती है, थेरेपी आपको पूरी दुनिया से छोड़ के आपको अपने पास लेके आती है। अम्मी क्या कह रही हैं, अब्बा क्या कह रहे हैं, ज़माना क्या कह रहा है, जॉब क्या कह रही है, स्कूल क्या कह रहा है, टीवी क्या कह रहा है, आप क्या फील करते हैं और आपको क्या करना है। थेरेपी क्या करेगी, एक बंदा आपके साथ डेडिकेटेड बैठ के आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट्स, आपकी लाइफ के बारे में बात करेगा, और उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, और जब आप खुश होंगे तो आपकी फैमिली की जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। उसमें अगर आप थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि थेरेपी एक्सपेंसिव है, तो आप कुछ बेसिक काम ये कर सकते हैं, पिछले शो से ही बताया था, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो डायरी होती है ना, डेली डायरी जो लिखनी होती है, अगर आप अपनी फीलिंग्स को बस सिर्फ रोज़ाना लिखना शुरू कर दें, उससे आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ें जो आप सब ने बताई हैं कि सेल्फ लव की चीज़ें, स्पेशली औरतों के लिए, कि अपने आप से मोहब्बत करें। और अपने आप से मोहब्बत कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हैं कि अगर आप लाइक अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। एक और चीज़, आप अपने आप से मोहब्बत इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना सीखें, और अगर कोई आपको रिपीटेडली हर्ट करता है तो उसके साथ थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाना शुरू करें, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना शुरू करें। और अगर कोई आपसे बिला वजह का आपका फ़ायदा उठा रहा है या बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं, लेट्स से आप ससुराल में और बहुत ज़्यादा लोग आपसे काम निकलवा रहे हैं, तो ना कहना भी सीखें कि कहाँ पे आपने ना कहना है, कहाँ पे आपने बाउंड्री सेट करनी है, और अपने इमोशंस को, अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो थेरेपी के बगैर भी हो सकती है। इस चीज़ बेसिकली आपने अंदर ऐड ऑन करना चाहूँगी, सॉरी किरण, मैं ये कि आप थेरेपी हम लोगों ने करवा दी बिकॉज हम अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मेरा काम है कि अगर सोसाइटी में कोई परेशान है, पेन में है, तो मैं उसकी थेरेपी करूँ, मैं उसको एनर्जी दूँ। जैसे मेरी बहन है, अभी उनके हस्बैंड की अगर तुम पॉजिटिव हो, हाँ मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं बोलूँ नहीं मैं खुद खुश हूँ, मैं सेट हूँ, लेकिन नहीं, मुझे वो भी इंसान पिक करना है कि क्या पता मेरी बात से वो चेंज हो जाए। जैसे मेरी बाजी बहुत रो रही थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तो मैंने कहा आप सारी ज़िंदगी रोती रहेंगी, लेकिन इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। आप सजदे में जाएं, नमाज़ पढ़ें, नफिल भेजें, बिकॉज उनकी कब्र में पहली रात है। तो इस तरह से ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, मुझे ऐसा सोसाइटी में इवन लड़कियां ये करती हैं, उससे जेलसी हर वक्त रखती हैं, बस मैं जेलस हो जाऊँ, मैं इसके कपड़ों से, नहीं, मुझे एनर्जी देनी है, मुझे उसको पॉजिटिविटी देनी है, मुझे उसको इन्हांस करना है, मुझे उसको बकअप करना है, क्या पता मेरी ज़रूरत है उसको। तो सोसाइटी में ये गिव एंड टेक तो है ही ना, आप किसी को देंगे, अल्लाह ताला आपके पास कोई ऐसा भेजता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ही आएगा। अच्छा, ये जो आप कह रही है ना, ये बताऊँ बहुत मुश्किल है। आपको पता है, मैंने थेरेपी जाके सीखा है कि जो नेगेटिविटी है ना, और जो डर है, जो डर और खौफ और हिरास जो हम फैलाते हैं ना, वो बहुत एडिक्टिव होता है। इतना एडिक्टिव होता है जितनी हेरोइन भी एडिक्टिव नहीं होती ना, डर इतनी एडिक्टिव चीज़ है। तो डर, जो लोग डर फैलाते हैं, जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, शर फैला रहे हैं ना, तो क्या, एक मिनट बात सुनो उसकी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसका सिंपल जो है वो इस्लाम का एक सोल्यूशन है कि आपने, जब आपका पक्का यकीन होगा ना अल्लाह ताला पे कि जो हो रहा है, जो बुरा भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है वो भी आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, और आप यकीन रखेंगे उसके अंदर। और दूसरा, जो खौफ व हिरास और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना। लेकिन मैं सच बताऊँ, गॉसिप हम सबको बहुत मज़े की लगती है, नेगेटिविटी फैलाना सच बताऊँ मज़ा आता है, राइट? थोड़ा सा लाइक जो लोग बहुत नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं ना, उसमें एक अट्रैक्शन है, और पॉजिटिव चीज़ें जो आप कही ना, ये बोरिंग लगती हैं। लेकिन ये क्या बोरिंग है? नेगेटिविटी के ऊपर 80 चैप्टर्स हैं। अगर जिसको समझ में आ जाएगा मैं किसी के बारे में गलत कह रही हूँ ना,
میں اس کو ڈیمیج نہیں کر رہی, میں اپنے آپ کو ڈیمیج آپ کر کو رہی ہوں. یہ damage لوگوں کو نہیں پتا. نہیں لیکن میجورٹی جو لوگ ہیں نا, جو گوسپ ہے نا, دوسروں کی برائیاں کرنا, وہ پرانے زمانے میں اماں کہہ رہی تھی سڑو گی کڑو گی شکل پہ آ جائے گا. تو وہ پرانے والی جو بزرگ تھے وہ کتنی صحیح بات کرتے تھے, ارے جل کڑو گی جلتی کڑتی رہو گی یا کچھ ہوگا تو شکل پہ آ جائے گا. کتنی پیاری. تو اگلے ہم اس پہ چل رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ. کار, اچھا گاڑی, یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ تھی جس کا ذکر میں نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا, فیملی میں بھی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ میں اگر کرتی نا یہ انویسٹمنٹ کی ذکر تو پھر سب نے مجھے منع ہی کرنا تھا. کیا ضرورت ہے بڑی گاڑی لینے کی, کیا ضرورت ہے, اتنی کون سی تمہاری بڑی فیملی ہے. تو خیر ایک دن میں لے آئی تھی اور پھر سرپرائز دیا تھا میں نے ویسے سب کو. تو وہ 4x4 تھی بڑی, تو اور اس کو میں نے بہت انجوائے کیا. میں 7 سال سے میرے پاس ہے وہ, اور اس کو انجوائے ایسے کیا کہ کبھی فرینڈس کا بھی ہوتا ہے, اچھا چلو بڑی گاڑی ہے آ جاؤ, اسی میں سارے آ جائیں گے, شہریہ ٹاؤن جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, منوڑا جا رہے ہیں, اسی میں جا رہے ہیں. تو وہ ایک اچھا لگتا اور ہے. انویسٹمنٹ ہے, قیمت کے پیچھے آپ گارڈز بھی اور بچھاتی میری ہیں, انویسٹمنٹ لکی گارڈز وارڈز بھی بچھا کے لے جاتے گارڈز نہیں, بیٹھنے والا نہیں ہے. لڑکیاں جو قیمت تھی نہیں, بٹ وہ انویسٹمنٹ آپ جانے وہ بہت اچھی لم سم اماؤنٹ میں نے اس کو لیا تھا, کوئی 64-65 لاکھ کی. اب وہ ماشاءاللہ سے مجھے 25-30 لاکھ دے کر جائے گی اگر میں اس کو بیچوں. ہاں, تو وہ ایک میری انویسٹمنٹ تھی جس کو میں نے انویسٹمنٹ کے طور پہ لیا نہیں تھا. وہی والی بات. اور ایک دوسرے کہتے ہیں کہ تمہاری کتنی فیملی نہیں ہے. اچھا, اور جب سیلف لو اس طرح ہوتا ہے نا, جب آپ اپنے اوپر اس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایموشنز اتنے اچھے ہوتے ہیں, آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ اور کام کر پاتے ہیں اور پیسے بنا پاتے ہیں. چیزیں ہیں. اور پھر اب دیکھیں جیسے گاڑی ہے, اب آپ نے کہا کہ اپنے فرینڈس کو بٹھاتے ہیں, آپ کی نیٹ ورکنگ بھی اچھی ہو رہی ہے اور دوست بھی اچھے بن رہے ہیں, ایک سوسائٹی میں بھی ایک اسٹیٹس بڑھ رہا ہے. وہ گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہوتا ہے نا, تو وہ ایسے سلام. اس طرح کی انویسٹمنٹ یار بڑی گاڑی کا بھرم ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں نا سکھایا گیا ہے کہ عورت جو ہے نا بس وہ بلی کی بکری ہے, بس اس نے صرف کمپرومائز کرنا ہے اور بس دوسروں پہ لگانا ہے, بچوں پہ لگانا ہے, شوہر پہ لگانا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, آپ کا اندر کے عالم میں آپ جس طریقے سے ہیں نا, چاہے آپ خوش ہیں, چاہے آپ نیگیٹو ہیں, چاہے جس طریقے, آپ وہی چیزیں اپنے ارد گرد اٹریکٹ کریں گے. اب اگر آپ کو اچھی زندگی چاہیے, آپ کو اپنے اندر کام کرنا پڑے گا, اندر پازیٹیو رہنا پڑے گا, ہلنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. پریشانی میں پریشان ہونا بڑی پریشانی کو دعوت دینا ہے, یہ حدیث کہتی ہے. تو آپ نے خوش رہنا ہے اندر سے, تاکہ آپ اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں اپنی لائف میں. اچھا جی, آرتھو میٹرس. اچھا یہ ڈال دیا, چلو خیر. ہیلتھ از ویل. دیکھو پہلے میرا جو دوسرا میٹرس تھا نا, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے بھائی, لوگوں کو نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی تو گارنٹی ہے 15 سال کی, تو بیچارے خراب بھی ہو جائے گا تو سوتے رہتے ہیں. تھا اس کی اسپرنگ ختم, میں نے اس اسپرنگ کو, پہلے جو پرانا میٹرس تھا جہیز کا, اس کو میں استعمال کیے جا رہی تھی. کمر میں درد, صبح اٹھو تو واقعی کمر میں درد ہوتا تھا. پھر میں نے اس کے اندر دوبارہ اسپرنگ کروائے کھلوا کر, 1 یا 2 دفعہ, مگر وہ بات نہیں آئی. پھر میں نے فائنلی سوچا یار میں کمر کا درد, ہیلتھ از ویلتھ, طبیعت صحیح رہے گی, نیند نہیں اچھی پوری ہو پا رہی. تو میں نے آرتھوپیڈکس کا آرتھو لیا, جو کہ 50,000 کا میٹرس ملا مجھے. ابھی میں نے 4 سال پہلے لیا تھا. تو کہ لیکن اب ماشاءاللہ یقین کرو کوئی مجھے ایسا کمر کا درد نہیں جو مجھے پہلے ہوتا تھا نا, اٹھتے کے ساتھ ہی کسی اینگل سے. ماشاءاللہ اٹس ورکنگ. تو وہی والی بات, ایک نیند کے ساتھ آپ کی طبیعت آگے جا کے اور بھی پوسچر خراب ہو سکتا تھا. لائک میرے ابو ہیں نا, جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اچھا رکھو اس کو, رکھو. ابو کی کمر میں درد, میں گئی, میں نے کہا خدا کے لیے اب تو میٹرس چینج کر لیں, ہماری شادی کے زمانوں کا ہے, ہمارے بچے ہو گئے, بڑے ہو گئے. تو میں نے ان کو زبردستی ان کا میٹرس, اچھا کی کمر میں درد ہو رہا تھا اور فائدہ ہوا ہوگا اس کے. اور میں نے ان کے گھر, میں نے کہا, میں کہہ رہے میرے گھر آ جاؤ رہنے, میں نے کہا میں نہیں سو رہی آپ کے میٹرس پہ, میری کمر میں درد ہو جاتا ہے. تو یہ کہنے پہ, یہ ان کو کرنے پہ انہوں نے میٹرس چینج. نہیں واقعی کرنا چاہیے, کہ میں پہلے بزرگ جو ہے نا وہ نہیں کرتے. میں بھی نہیں کرتی تھی کہ چھوڑو پیسے, وہ تخت ہے, تخت پہ سو رہے ہیں. میری دادی پتہ نہیں تخت پہ کیسے سوتی تھی. اچھا سونے کو میں زمین پہ بھی سو جاؤں, لیکن میں نے سوچا بار بار میں اسپرنگ کروا رہی ہوں, اس میں پیسہ خرچ,
اور کمر میں مستقل درد، وہ دن اور آج کا دن واقعی. کیونکہ دیکھو ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، سائنٹیفکلی پوری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جو میٹریسز بھی ہیں اگر آپ ان کے 10-15 سال پرانے دیکھیں وہ الگ ہوتے تھے. اب جیسے جیسے ریسورسز چینج ہوتی جا رہی ہیں دنیا بھر میں، وہ ان کے نئے جدت والے چیزیں آتی جا رہی ہیں. آپ کی ریڑھ کی ہڈی سارا آپ کے وزن آپ کی باڈی اسی پہ ہے. اب دیکھو نا کتنی ساری وہ آ گئی کہ آپ کو سونا ایسے چاہیے، اس طرح کا رخ کریں تو سوئیں، تکیہ رکھیں بیچ میں، کس طرح کمفرٹ کے لیے آپ کی. یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہے نا، تو اس لیے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، ان کو فالو کرنا چاہیے. بالکل کرنا. اچھا بھائی یہ کیا کہ تم نے کہہ رہی ہو کہ سسٹم پہ تم نے انویسٹ کر دیا؟ ہاں ہم نے کوئی سر میں آیا اس چکر میں؟ ہمیں تو نہ سنایا نہ بلایا. یار فیصل تو بہت سر میں تھے، وہ تو اتنا گاتے تھے. اچھا ہم نے سوچا لیکن اتنا مہنگا مل رہا تھا، پھر خیر ہم نے کہا انویسٹمنٹ کر لیں بیکاز فیصل بہت شاکنگ گانوں کے. وہ ہم نے کر لیا. اب ہر دن ہمارے گھر میں دعوتیں ہو رہی ہیں، سارے جمع ہو رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. اس چکر میں فیصل نے مجھے کہا تم بھی گاؤ، تم بھی گانا گاؤ. تو میں نے بھی گانا گایا اور تھوڑا تھوڑا سیکھا. تو مجھے لگتا ہے آپ کے شوق پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، جو چیز آپ کو خوشی دے رہی. تو اس پہ انویسٹمنٹ کر کے بڑا مزہ آیا تھا مجھے. ویٹ لفٹنگ اچھا تو خوشی ملی نا تمہیں؟ ہاں مجھے خوشی ملی. ہاں انجوائے کر. اچھا تو کومل آپ نے ویٹ لفٹنگ شروع کر دی ہے؟ ویٹ لفٹنگ میں بہت ٹائم سے کرتی ہوں ایکچولی. میں جو ہوں اپنے کالج کے ٹائم سے، اصل میں جب امریکہ میں پڑھ رہی تھی، امریکہ سے پڑھنے کے بعد میں ایک اسٹڈی ابراڈ پروگرام کے لیے آسٹریلیا گئی تھی. اچھا آسٹریلیا میں یا اللہ ہر بندہ ایک باڈی بلڈر ہے، لڑکی بھی لڑکا بھی. ہم تو پلے عام لگیں گے سارے کے سارے ان کے سامنے. تو میں نے کہا یعنی یہ کیا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ ادھر ہیں بیچز، ہر جگہ بیچز ہیں، اور وہ بیچز کے لیے آپ کو اپنی باڈی اچھی بنا کے رکھنی ہے. اور وہ سارے کھیلتے ہیں اسپورٹس. اور ایون میں جس کالج میں امریکہ میں تھی نا، تو وہاں پہ بھی جو ساری لڑکیاں تھیں، کیا ان کی جان تھی. یعنی وہ یوں کر کے اٹھائے، ہم تو اٹھاتے اٹھاتے پریشان ہو جائیں اس ٹیبل کو، وہ ایک ہاتھ سے اٹھاتی ہیں. ان کے اندر بڑی جان تھی. تو میں نے تو پاکستان میں دیکھا تھا کہ بھائی لڑکیاں تو ہوتی ہیں نزاکت، نہیں آپ ہی لڑکی کر کے دیں گے سارا کام. یعنی یہ ٹیبل تو کبھی ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں ہلانی، کوئی آدمی ہی آئے گا تو وہ ہلائے گا. تو ادھر جا کے میں بڑی انسپائر ہوئی ان لوگوں کی اسٹرینتھ سے. اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ان لوگ کے یہاں تو بچپن سے ہی کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں اور اسپورٹس سے آپ کول ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسپورٹس اتنا کوئی کول نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ تو جو اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اچھا میک اپ لگاتا ہے وہ کول ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ جو زیادہ اچھی اسکیئنگ کرتا ہے، جو زیادہ اچھا باسکٹ بال کھیلتا ہے، اور جس کی باڈی، کیونکہ اچھا وہ کپڑے بھی سارے چھوٹے پہنتے ہیں تو ان کو بڑی ضرورت ہے کہ بڑی ٹائٹ باڈی، لمبے ہوتے ہیں ویسے. تو ادھر میں نے جا کے دیکھا کہ ان کی بڑی اسٹرانگ باڈیز تھیں. اور میں نے ویٹ لفٹنگ کو میں نے ٹرائی کیا اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ویٹ لفٹنگ میں. تو اب ایسے کہ ابھی یعنی گھر پہ بھی کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں، میرے دوست بھی، کہ وہ نہیں ہوتا جو ڈسپینسر کا جو پانی والا جو ہوتا ہے، تو وہ میں ماشاء اللہ آرام سے اٹھا لیتی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو نا ٹیکنیک آتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی بیک کو بچا کے ہیوی ویٹ اٹھانے کا، اور کس طرح کس جگہ پہ آپ نے وہ دینا، جتنا آپ کور ٹائٹ کرتے ہیں اور لیگس کو یوز کریں رادر دین بیک کو آپ یوز کریں. تو میں نے شروع کیا تھا اراؤنڈ یعنی 15 سال ہو گئے. 15 سال پہلے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے ویٹ لفٹنگ شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایک بال بھی کیچ نہیں کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ایک بلہ بھی نہیں چلایا ہے، کوئی اسپورٹس نہیں کھیلی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے جب میں نے ویٹ لفٹنگ شروع کی، اس سے فائدے بہت سارے. ایک تو آپ کے اندر اسٹرینتھ آ رہی ہے، دوسرا ایج چھپتی ہے. ایج اس طرح سے چھپتی ہے کہ 30 کے بعد آپ کی نیچرلی جو مسلز ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رائٹ، وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑی سی ویکنیس جو جوانی میں جو 20s میں اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی. لیکن اگر آپ ریپیٹڈلی ویٹ لفٹنگ کرتے رہیں، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف لڑکوں کو کرنی چاہیے لڑکیوں کو نہیں کرنی چاہیے، بالکل ایسا نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی کرنی چاہیے. اس سے جو آپ کی جو مسل بنتی ہے، اور وہ فیس پہ بھی آتی ہے، کیونکہ جو فیس لوگوں کا جو ڈھلکنا شروع ہو جاتا ہے نا، آپ دیکھیے گا جو باڈی بلڈرز ہیں یا جو ویٹ لفٹنگ کرنے والے لوگ ہیں یا جو جم جانے والے لوگ ہیں، ان کی یہ جو لائن اور ہر چیز نا کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جب آپ لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایون فیس بھی جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو اس سے بہت اچھی آپ کی اسٹرینتھ بھی ہوگی. اچھا اس کے بعد جو ویٹ لفٹنگ کرتا ہے جس کی مسل زیادہ ہوتی ہیں باڈی کے اندر، تو کیلریز بھی آپ بہت جلدی برن کرتے ہیں، آپ زیادہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور اس کو آگے چل کر اور زیادہ فائدہ ہوگا نا. بون اسٹرانگ رہیں گی. ویٹ لفٹنگ ضروری نہیں کہ بہت ہیوی والی بھی ہو، آپ کی
लाइट डंबल्स जो कि आपके मसल्स एक एज में आपको प्रोटीन लेना एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज मसल तो एक्सरसाइज अच्छा नहीं, दो तरीके की एक्सरसाइज है, एक है ये वॉकिंग और रनिंग और ये वाली वो कार्डियो हो गई, और वेट लिफ्टिंग जो है वो अच्छा मैं इतनी वॉकिंग रनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन वो भी करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं करती, लेकिन जो ये वेट लिफ्टिंग है अच्छा, और ये डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब आप ये वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो अंदर से पूरी मसल जो है ना आपकी फटती है और फिर वो दोबारा से बनती है। अच्छा उसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जैसे ही उनकी मसल फटती है और तकलीफ होती है और वो बेड पे पड़ते हैं, शुरू में होगा, आप बेड पे पड़ेंगे 1-2 दिन तो वो कहते हैं हाय भाई हमने तो एक्सरसाइज ही छोड़ दी। अरे एक्सरसाइज नहीं छोड़नी थी, वो सिर्फ मसल फट रही थी, फिर वो दोबारा से बनेगी और वो और स्ट्रॉन्ग बनेगी। अच्छा आप जो कह रहे हैं होता है ना कि नई एक चीज बनती है तो वो फिर स्ट्रॉन्ग मसल आती है। आप बहुत दिनों बाद भी एक्सरसाइज करते हैं तब भी आपके डिफरेंट जहाँ एरियाज में दर्द होता है, 1 से 2 दिन रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल। अच्छा ये जो सारा जो हमारी जो देसी औरतों का जोड़ों में दर्द और ये बैक में दर्द, सब खत्म हो जाएगा अगर आप वेट लिफ्टिंग। अच्छा वेट लिफ्टिंग में लाइट नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हैवी वेट लिफ्टिंग, स्ट्रॉन्ग। वो भी उसका एक तरीका जो है ना, शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन गोल है। होता क्या है, नेचुरली हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि मैं 1 kg से शुरू करूंगी, विद इन 6 months में 10 kg में नेचुरली पहुंचूंगी। ट्रेनर के साथ, रेकमेंडेड के ट्रेनर के साथ ही ऐसे ना शुरू कर दें वजन उठाना। अच्छा वो नहीं करे तो बॉडी वेट्स कर लें, जो प्लैंक्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, जिससे जो आपका कोर स्ट्रांग होता है। आपकी स्ट्रेंथ सही करो, आपकी फिटनेस, एक्सरसाइज, तो ये सब इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी खवातीन उनको जिम जाने की घर से परमिशन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिम जाएं। आजकल स्मार्ट टीवी सबके घर पर होते हैं, या मोबाइल या आईपैड्स वगैरह होते हैं, आप उस वहाँ पे इतने सारे यूट्यूब पे ट्रेनर्स हैं, डंबल्स आप ले लें, आप घर में भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपने 40s और आप अपने 30s में हैं तो आपका 50 और आपका 60-70 ये अच्छा गुजर जाएगा। मैं तो आजकल यही रील्स देख रही हूँ और मैं खुद कर रही हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं तो करती हूँ। मैं मुझे जनवरी से नॉन स्टॉप मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर देखो ना, बहुत फर्क। माशाल्लाह जब मैं तमाशा में गई थी, मेरे सब मुझसे यंग थे, लेकिन मैंने स्पोर्ट्स के अंदर गेम्स में मैं उनके बराबर में खड़ी। तुम भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हो क्या? या मैं शुरू से एक्सरसाइज का मुझे है, तो करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और अब हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं अपने घर के हवाले से या अपनी सेहत के हवाले से क्या क्या इन्वेस्टमेंट की जाए। तो अब है जी, आहा इन्होंने कराई है बोरिंग। अच्छा वो बोरिंग जो है ना, वो बोर वाला बोरिंग लिख दिया है, वो BOAR वाला। जरा भाई स्पेलिंग दुरुस्त करो। ये ना कि पानी भी बोर हो जाता है। किरण पानी पीते के बोर हो गई। एक्चुअली मेरे यहाँ ऑलरेडी बोरिंग हुई हुई थी, लेकिन उसका इतना खारा और इतना pH वाला हाई वाला वो था कि वो जब लॉन में भी दो ना तो वो झाग जल जाते। ना लॉन होते थे ना प्लांट्स बनते थे, नए नए प्लांट्स ला रही हूँ, सब मेरे जल गए। तो मैंने कहा, मुझे प्लम्बर ने मशवरा दिया, बाजी आप यहाँ के बजाय ना इस साइड पे आप करवाएं, देखिएगा आपका सही निकलेगा। मैं सोचती रही यार कितने कोई 30-35 हज़ार का उसने मुझे खर्चा बताया, कह रहे मोटर यही इस्तेमाल हो जाएगी। वहाँ पर हमने जब किया, इतना अच्छा पानी, मामूली सा खारा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया है। इसके मैंने क्या किया, मैंने कहा आप ये बोरिंग का कनेक्शन मेरे टंकी में भी दे दें। अब ना सुजुकी वाले को मुझे बुलाना पड़ता है, टैंकर वाले को कि जी पानी खत्म हो गया, अब सीधा मोटर चलाई, पानी ऊपर। तुमने ये नहीं बताया हमें? हाँ ये वो यहाँ बताना था ना। हाँ तो वो बोरिंग करवा ली। तुम बाल धो लेती हो उससे? हाँ मैं बाल धो लेती हूँ, क्योंकि टैंकर के पानी से क्या पता भाई, वो भी तो कहीं से बोरिंग ही होता होगा। बट फिर भी मैं थोड़ी सी एहतियात ही करती हूँ कि मैंने एक वो बड़ी बॉटल रखी हुई है उसकी दूसरे भाई। लेकिन ये तो एक नेमत है कि डिफेंस में आपके पास टैंकर नहीं आ रहा आपके पास। ये चीज मैंने कहा ये तो बड़ा खर्चा बच गया। टैंकर भी 1100 से 1500, मैं तो वो सुजुकी वाला डलवाती थी ना, तो वो 1500 पानी एक झंझट है ना, तो उसको बुलाओ फिर वो नहीं, और फिर इंतजार करो, पानी नहीं आ रहा, अभी बाजी आ रहा है, अभी शाम तक आएगा, जब तक पानी और एक सोलर। हाँ सोलर भी मेरा नेक्स्ट वही है। मैं अच्छा मैं कहा भाई बहुत इत्मीनान हुआ। सोलर चलो भाई सोलर आप बोलते हैं ना, सोलर पे बात चलो शुरू करो, हम कार्ड लगा देते हैं। मेरा मेन जो है ना, जो मैं हर साल जाती थी अमेरिका, ठीक है, वहाँ जाओ, डॉलर आपको पता है वहाँ रहना 1-1.5-2 महीना खर्चा हो जाता था। मैंने
क्योंकि बिजली का बिल मेरा आता था कभी 1.25 लाख 1.5 लाख। मैं रोती थी जब आता था कि यार और आपके इतने एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, फिर मैं इतना इस्तेमाल भी नहीं कर रही। औरों से पूछूँ 3 AC चल रहे, 4 हमारा तब जाके उनका आता। मैं तो अपना अलीज़े चलाए और मैं कम से कम चलाऊँ। 24 घंटे चलाती होगी ना? नहीं 24 घंटे उसको मैं चेक करती थी कि ठंडा मम्मा बांधे। अभी मेरी बेटी आई हुई ना तो मैंने यासिर से कह दिया बेटा करोड़ों में आएगा तेरा बिल। पैसे तैयार। और यकीन करो मैंने मीटर चेंज करवा लिया, मैंने 4 इलेक्ट्रिशियंस को बुला लिया, पूरी डायरी बनाई कि इस टाइम पे इससे एक होमवर्क कर लिया कि AC कितना एम्पेयर लेता है, माइक्रोवेव कितना, पूरी हिस्ट्री। उसके बावजूद किसी ने चोरी तो नहीं की, कहीं अर्थ तो नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें कम नहीं हुआ बिजली का। फिर मैं कहा अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं कुछ ऐसा कि फिर मैंने सोलर का भी मैं 2 से 3 साल सोच रही थी, लेकिन 18 लाख इतना नहीं बन रहा था। पता नहीं, मैंने बेटी से कहा अना मैं नहीं आ रही इस दफ़ा अमेरिका, तुम आ जाओ। मैंने क्योंकि आऊँगी पैसा खर्च होते हैं, मैं सोलर पे इन्वेस्ट करूँगी। और यकीन कर मैंने सोलर लगा लिया। जब सोलर लगाया उसके साथ जब इतना अच्छा लगा था सोलर, मैं कहा इतना अच्छा लग रहा था ऐसी खाली, तो मैंने अपनी छत बना ली टेरेस बैठने का, उसमें भी खर्चा मैं लगी रही उसके अंदर। फर्श ऑलरेडी था, ब्लेंडर्स हुए, वो सही बंदा नहीं मिला, फिर सोफा लाई उसके अंदर, प्लांट्स लाई। नहीं तो सारी मुद्दा तो तुम रह गई, डिजाइनिंग पर चली गई। हमें उसका बिजली का बताओ ना, हम वो ही सुनना चाह रहे हैं। बिजली का बिल बहुत मुझे फ़ायदा हुआ इससे अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो एटलीस्ट वो स्ट्रेस था ना मुझे कि बिजली का बिल आपका समझो आधा हो गया, हाफ, ठीक है, चला भी रहे हाफ हो गया, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा, कहाँ आप लाख से ऊपर जा रहे थे, अब आप 50 के अंदर आ गए। तो ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी जो मैं बार बार खुश होती हूँ कि मैंने बहुत अच्छी डिसीजन ली, मैं खुश होती है, मुझे खुशी होती है। और उन दिनों सोलर सस्ता भी होता, तो मैं कहा शायद मैंने सही टाइम पे पहले लेती तो महंगा था, ये मुझे 12 के अंदर पड़ा, 12 लाख में। और मैं अब सुकून से, मुझे वो एक स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। बेटी 24 घंटे AC चलाए, अब तो कोई परवाह नहीं। अभी भी मैं अलीज़ा कहती हूँ देखो ज़्यादा नहीं, ये टाइम जो पीक आवर्स है ना, अब तैयार भी होना है। खैर जो भी, अभी दोस्त आई हुई थी, फिर और भी मेहमान, वो चीज़ नहीं आई एटलीस्ट। तो मैं आई एम सो मच हुआ। अच्छी, आई एम सो मच हैप्पी जी। इन्वेस्टमेंट ऑन फ्रेंड्स, ये तो तुमने बता दिया। हाँ, मैंने ये बता दिया। अब कुछ और माशाल्लाह मेरे कार्ड लगाने वाले को पता नहीं है शायद। नेक्स्ट अभी फिर से दोस्त कुछ वो इन्वर्टर AC, जिम एंड जुम्बा, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये बात हो गई, सारी बातें कर ली। अब जिसके पास जो भी है, ये क्या है हल्दी एंड जिंजर, अच्छे तो मैंने भी दिया था। इस पे तुमने क्या इन्वेस्टमेंट की? कितने रुपए किलो मिला? निदा, मैं गई भी थी सब्जी वाले के पास ना, उसके पास ना 5-6 किलो वो जो हल्दी आती है ना वाली, दूसरे में आती है, तो सब्जी वाली। मैंने कहा सारी दे दें, 5-6 किलो मैंने सारी ले लिया। तभी मुझे नहीं मिली, ख़त्म हो गई। तो मैं वो लेकर आ गई सारी, और वो ख़राब ही नहीं होती है। उसको आप बनाएं, इतनी सारी उसकी रेमेडीज़ हैं, उसको फ्रीज़ कर दें या उसको बाहर भी रख दें, वो नहीं ख़राब होती है। मैंने लोगों को भी बांटी, बिकॉज उसकी नेचुरल एंटीबायोटिक है ये, सो गुड। अभी तक मेरे पास सेहत के लिए भी मैंने पिछले साल ली थी और अभी तक मेरे फ्रिज में, जिसको मैं निकालती हूँ, पक्का खराब नहीं होती? नहीं खराब होती, नहीं वहाँ नहीं होती। फ्रीज कर दें, फ्रीज करके उसका कावा बनाएं या दूध में बना के इसको इस्तेमाल करें, या उसको अपने जो है बालों के लिए। जो कम उम्र नजर आती है, हल्दी तो नहीं उसका। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खत्म हो गई है, मैंने तो अच्छा, मेरी नेबर ने मुझे कहा कहती यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ये से लेनी है। मैंने कहा 1 सेकंड रोको, मैंने अपने फ्रीजर से निकाली, मैंने कहा ये लें, आप इसको स्मेल करें और चेक करें। कहती मैंने आज पहली दफ़ा देखी है ये हल्दी, फ्रेश हल्दी मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। तो वो उसने भी एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज हम ये बोलते हैं कि हाँ ये तो ख़त्म हो गई, काश में ज़्यादा ले लेती, सर्दियों में फिर थोड़ा ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने बाटी भी थी, वो जिसको जो भी बोल रहा था हमारे गले में दर्द है और हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, मैंने कहा एंटीबायोटिक मत इस्तेमाल करें, आप ये जिंजर ले लें। तो हल्दी तो हर चीज़ के लिए अच्छी, स्किन के लिए मैंने भी एक दिया हल्दी, और ये बेस्ट है, बिकॉज मैं दूसरी वाली पे मुझे लगता है कि वो इतनी ऑर्गेनिक नहीं, ये वाली ज़्यादा अच्छी। आपको क्या पता क्या जर्दे का रंग है, क्या है वो, किसी लिए पता ही नहीं चलती। हाँ, इसको ड्राई करके इसको आप पीस के भी रख सकते हैं। तो खुद ही आप इसलिए लगता है बहुत ले ली। मेरी भी 2-3 महीने चली, अब खत्म हो गया, मैं वापस दूसरी हल्दी पे आ गई, क्या करूँ? तुमने लगता है पता नहीं, वाकई तुमने। अच्छा, ये क्या है? कुकिंग
तुम कुकिंग करती हो क्या? आई लव कुकिंग। कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने दिया था। अच्छा कुकिंग वैसे तो मैं करती हूँ, आई रियली लाइक कुकिंग। और कुकिंग में यही है कि आपके कंट्रोल में होती है वो चीज़। आप किसी और के हाथ से जब वो चीज़ बनाते हैं, इवन अपनी अम्मा के हाथ से या शेफ़ के हाथ से, तो जिस मिकदार में तेल डल रहा होता है तो वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तुमने कुकिंग सीखी होगी इस वजह से कि तुम आगे अब बिजनेस नहीं, मैं बताओ इसने कब सीखी होगी, जब ये बाहर गई होगी, वहाँ 4 साल इसको रहना पड़ा, डिग्री 5 साल, तो उस वक्त कितने ये बकवास खाने खाती नहीं, और अभी भी कारोबार कर और वो सकती है देसी ना, शौकीन है, कारोबारी माइंड है वो ना। क्या करेगी, कितने नहीं, अच्छा खाने के बिजनेस में उतना अच्छा मार्जिन नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं करूँगी। उसकी भी अच्छा, एक और मुझे बात बताओ, मैं ख़वातीन के लिए मैंने बहुत सारी देखा है आजकल बड़े कॉफ़ी शॉप्स खुलने लगे जगह जगह, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, मगर कॉफ़ी शॉप में कितना कमा लेंगे आप? नहीं, ये ट्रेंड है, और ये और ज़्यादातर अमीर लोग ही खोल रहे हैं, कोई गरीब से अमीर नहीं हो रहा उससे। अमीर स्टेटस है कि हमारी बेटी का कॉफी शॉप है या हमारी कॉफी शॉप है, तो रेस्टोरेंट्स जो हैं ज्यादातर आप सोचिएगा नहीं अभी कॉफी शॉप नहीं, मुझे रेस्टोरेंट्स जो जिस तरह हम बैग खरीदते हैं ना कि स्टेटस सिंबल की, मैंने एलवी का, गुची का, तो थोड़े और आप अमीर हो जाएं तो आप रेस्टोरेंट खोलें। आप बोलें अच्छा मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी बेटी की कॉफी शॉप है। अच्छा इतनी सी उम्र में यार खुद खोल के अम्मा ने पैसे लगाए, आपने इंटीरियर डिजाइनर हायर किया, उससे शोशा रहा, और कॉफी आपने कहीं बाहर से मंगा ली। और आजकल की जनरेशन पी ही रही है, हर कॉफी शॉप इतनी भरी हुई है, वेटिंग चल रही है, और इतनी महंगी 1200 की 150 में बनती है, 150 में बनती है, 900-950 में बिकती है। मतलब 1200 की इतनी पतली, मतलब दाढ़ भी गर्म ना हो, बिल्कुल ही रिप ऑफ है। हाँ, लेकिन वो फिर क्लासी होनी चाहिए बहुत, कॉफी शॉप। लेकिन क्लासी वाली भी अभी बहुत आ गई। यही जो बच्चे आए ना सारे बाहर से पढ़ के, वापसी में अम्मा अब्बा ने उन्हें कुछ अमाउंट दे दिया और उन्होंने तो पिस्ताशियो कॉफी इतनी चल रही है आजकल, पिस्ताशियो कॉफी। मैं तो वो माचा कॉफी भी ये क्या है, ये बच्चे पीते हैं जो वो कूल, इफ यू कूल, माचा आइसक्रीम यू विल लव माचा। अच्छा, अब उधर जो है वो भी आ गया है, जो वर्क फ्रॉम होम बच्चे करते हैं ना लैपटॉप से, जो फ्रीलांसर्स हैं, तो वो भी कॉफी शॉप से बैठे होते हैं। कॉफी शॉप का वाईफाई बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट मिलता है और वहाँ पे आप कूल बन के बैठते हैं और अपनी सारी मीटिंग्स करते हैं। ट्रेंड है, चलो आई थिंक एक रिक्रिएशन है, आप घर से बाहर निकले जी, और अगर बाहर ही रहते हैं, चेंज हो गए, बैठे हुए एक एम्बियंस आपका चेंज हो जाता है। बच्चे किसी काम में तो लगे, हाँ वही, अब ये बेहतर काम है। एनीथिंग क्रिएटिव इज गुड भाई, सही है, छोटे व्हाई नॉट। अच्छा भैया क्या सोफा सेट, ये इतना कोई खास इन्वेस्टमेंट, अच्छा जो भी खास है ना वो उस पे बात करो। हाँ, तो वो कोर्सेज और छोड़ दो, उसको कोई नहीं देख रहा, तुम्हारी बात सुन। ठीक है, मैंने कुछ कोर्सेज और डिप्लोमास किए थे, जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही वक्त पर कुछ एक स्किल हासिल कर ली। ज़िंदगी में आते हैं ऐसे हालात, फिर आप सोचते हैं इस तरफ कि अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो किया था वो मॉन्टेसरी कोर्स किया था, और वो ऐसा कोर्स था, सर्टिफाइड कोर्स था। और कितने दिनों का था वो? इट वाज फॉर अ ईयर। ओके, हाँ, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। पूरा डिप्लोमा था, सर्टिफाइड था, मतलब मैं अगर बाहर किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करूँगी तो वो मेरा काउंटेबल है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, उसकी वजह से मुझे यहाँ बेबी एकेडमी में जॉब मिली थी। मैंने टीचिंग की थी, फिर मैं लिंक्स में मैंने पढ़ाया था, 7 साल तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मॉन्टेसरी का। तो वो एक ऐसी स्किल है जो मुझे आगे जाके भी मुझे कहीं और कहीं बाहर जाना होगा, आई कैन यूटिलाइज दैट। सिर्फ टीचिंग नहीं, फिर मैंने क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल से एसोसिएशन है, फिर मैंने फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया। ये देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि देखो तुम कितने सालों से लगी हुई हो एक ही जगह पर, 15-16 साल हो गए हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि ये उसी फील्ड में काम कर रही है। तो जब तुम्हारे पास से आते होंगे शेफ्स, तो तुम्हें पता है उनसे सवाल क्या करना है, तुमने वो कोर्स किया हुआ है। हाँ, और किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इसका ये चीज़ होता है, इस वजह से हम ये कर रहे होते हैं। तो वो उसने मुझे हेल्प आउट किया था। प्लस वो भी ऐसी डिग्री है कि जिसको मैं बाहर जाकर जॉब के लिए, वीज़ा पर्पस के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये स्किल्स हैं। देन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया था, एडोब इलस्ट्रेटर का किया था। सब मुझे ये था कि मैं करूँगी क्या, मेरा कोई इतना शौक नहीं है कंप्यूटर और उसका। मैंने कहा अच्छा चलो कर लेती हूँ फॉर फन। 3 महीने का था वो, मैंने और अलीज़े ने किया था, अंबर की बेटी ने, एक साथ में। तो उसका मैंने शॉर्ट कोर्स किया था। बट उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब वो ऑनलाइन बिजनेस का मैंने सोचा ना, मैंने धड़ाधड़ फटाफट खुद ही सारी डिज़ाइनिंग की, खुद ही सारे कार्ड छाप के, और वो मैंने यूटिलाइज़ किया। तो वो मुझे थोड़ी सी एक नॉलेज थी, वरना मैं किसी को बोलती यार ये मेरा ये बना दो, लोगो बना दो, तो फला बना दो।
मैंने सभी खुद ही जिंदगी में ना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, कोई भी छुट्टी आई है ना उसमें कुछ कर फौरन कुछ कर उसमें कुछ कर लो। ये मेरी अम्मा ने सिखाया था और मेरा जिंदगी में मैं कभी घर नहीं बैठी हूँ। 10th के बाद छुट्टियाँ आई कुछ सीख लिया, इंटर के बाद छुट्टियाँ आई कुछ सीख लिया। सो वही आदत डेवलप हुई और मैं अपने आप को फारिग बैठने नहीं दिया। बच्चे पैदा कर लिए तो मैं मियाँ से कही थी मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं घर बैठ गई। कह रहे 2 बच्चे हैं तुम्हारे। तो वो ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आपके माइंड में डाल दें कि आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। कमाओ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, चाहे वो आप फाइनेंशियली हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो या आपके रिलेशंस हो, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और अब जो है वो हमने घर की भी बात की, घर की भी बात की। अब यहाँ वो चीज़ें हैं जिससे आपको सुकून मिलता है। तो आपको यूट्यूब से सुकून मिलता है? हाँ देखो, यूट्यूब जो है ना 2011 में मेरी बेटी ने बनाया था। मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब होता क्या है। बनाया कुछ के डाला ही नहीं मैंने, जब तक मैं 16 सिंगार करती थी। तो 2022 में सबने कहा तुम करो, तुम इतना टैलेंट, मुझे नादिया ने बोला, नादिया खान ने, यार अंबर तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, तुम तो हर टॉपिक लेके बैठ सकती हो, तुम बता सकती हो, तुम अपना 16 सिंगार वहीं पे। तब एक वो मैंने कहा नहीं यहाँ करना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब को फिर सीरियसली लेना, मतलब इन सेंस कि जब लिया था सीरियसली, उसमें आता नहीं था। फ्ला को दिया कि जी अब आप एडिट कर लें। वो महीने में सिर्फ 1 या 2 रील्स करते थे, ठीक है। अब मैं कॉल कर रही हूँ, सेंड करना बहुत हैसल था। अच्छा फिर अचानक तो अल्लाह ताला खुद ही करवाता है। मेरी बेटी ने कहा मम्मा इन शॉर्ट से आप कर लें थोड़ा बहुत। फिर एक दिन बच्चे आता है ना, करो जी थोड़ा सा बता, यार अभी नहीं बाद में। मैंने कहा इतनी मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ यार, क्या करूँ। मैं सो गई 7 बजे, पता नहीं मेरे दिमाग में उठ गई। मैंने कहा मैं सीखूंगी, जब ये लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे अंदर ये है, आई कैन डू इट। मैं बैठी बैठी करते। आज ये कि मैं खुद ही जो है ना अपनी वीडियो बनाई, एडिट किया, मैं जैसे भी हो माशाल्लाह। यूट्यूब से ये कि एक तो कनेक्शन आपके आवाम से जो हम कर रहे होते हैं, इट्स लाइक माय ओन चैनल। कमाई भी हो जाती है और कमाई हो जाती है, चाहे कम है लेकिन उसको आप जमा करते रहो एक आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एनर्जी लगती है। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ रात में इंस्टा को देखना मुझे आता नहीं था। इंस्टा को देखा, सीखा, पूछा, किया, तो करने में आपको 2 घंटे कहीं नहीं जाते। अच्छा बिजी रख देता है वो। निदा कह रही ना आजकल तुम क्यों कैसे इधर उधर जा रही हो, मैं इतना नहीं जाती। ये इतनी सोशलाइज यूट्यूब की वजह से ये निकलती है, ठीक है ना। बाजारों में जा रहे हैं तो यहाँ और ये वो है सिंड्रेला है 12 बजे के बाद। ये तो ये पता नहीं क्या किस चीज में तब्दील हो जाएगी। हमने से 12 बजे के बाद मुझे अच्छा ही नहीं लगता लेट नाइट बाहर। मुझे भी मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं भी 12 बजे के बाद ऐसे घर में हो रहा है, सब लोग बोलती कि 12 बजते तक रंगे थी बस में जा रही। कभी क्या है कब मौका। ये सही तरीका है, ये सही तरीका है जिंदगी जीने का। क्योंकि रात की जो नींद है ना वो आपको नहीं करनी। मैं भी देखो अगर देर से देखो ये भी इन्वेस्टमेंट है। रात हम कितना सुन रहे हैं आजकल की, वो जो रात का एक सर्टेन टाइम है सोने का, 11 बजे से जो आपका फायदेमंद है बॉडी के लिए, मेंटली आपका सारा मेटाबॉलिज्म हर चीज रिकवर कर रही है आपकी बॉडी, वो टाइम है सुकून वाला। तो फिर शहजादी तुम्हें तो हसीन तरीन होना चाहिए। तो रात को 8 बजे सो जाती नहीं, तो ये फोन पे लगी रहती होगी ना। अच्छा सुनो, अगर चलो हम रात को नहीं सोते जल्दी तो हम क्या शक्ल में फिटकार नहीं, अभी बेटा अभी आपकी वो उम्र नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगी तो ये जो है ना ये क्या जो लगेगी देख लेना, तब भी उम्र ये स्पिरिट भी तुम्हें जो है ज्यादा जवान दिखाती है। मेरे स्पिरिट वही है, तभी मैंने कहा इसको ना नहीं देखो, इसकी जो स्पिरिट है ना, इसकी एनर्जी इसको ऐसे मिलती है लोगों से मिलके हल्ला गुल्ला। रात को मुझे मेरी एनर्जी मिलती है अपने आप पे सुकून। मैं दूसरों के काम कर रही हूँ, मेरी एनर्जी में मैं आई कैन नॉट से नो। मेरे अंदर नो वाला सिस्टम नहीं है। तुम एंजॉय भी करती हो ना। मैं एंजॉय के साथ मुझे होता है कि इसको बुरा ना लगे, मैं इसका कर दूं, मेरे अंदर ये नेचर है मेरी, ठीक है ना। तो अब यूट्यूब में जैसे यूट्यूब की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा पैसे मिल जाते हैं कम कम के। एक आपको एक मुझे वो मिल गया, एक इंसेंटिव मिल गया, चलो जी यहाँ भी चलते हैं, ये भी कवर करना है। वैसे भी मैं घूमना फिरना होता है फ्रेंड्स के साथ,
बट आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिसीजन मेरी बेटी ने लिया, मुझे नहीं आता था, अनम ने लिया, जो कि आज मेरे काम आ रहा है और इंशाल्लाह आगे आगे और फॉलोअर्स हर चीज़ तरीके से बढ़े। लोग पसंद करते हैं, दुआएं बहुत मिलती हैं, लोग आपकी नेचर जानते हैं, वो जो हम हैं, घर का माहौल। मेरी कोई चीज़ यूट्यूबर्स की छुपी हुई नहीं है, ख़ानदान से लेके घर का, बच्चों से, हम एक ओपन किताब है अपने आवाम के लिए। और वो जब तारीफ़ें होती हैं ना, वो एक एनर्जी है। मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका जब फीडबैक मिलता है तो आई रियली फील हैप्पी, मुझे खुशी ज़ाहिर होती है। लोग और पहचानते हैं, वैसे तो पहचानते ही हैं हर जगह माशाल्लाह। फिर होता ही है ना कि आपकी फैमिली बन जाती है ये फैमिली, लोग यूट्यूब आवाम इज़ अ आपकी फैमिली। family। और हर जगह यकीन करो, मैं एग्जैजरेट नहीं, जहाँ जाओ, मॉल में जाओ, इधर आपके व्लॉग्स देखते अच्छा पता है अब ट्रेंड भी चेंज हो गया। पहले एक ज़माने में लोग क्या करते थे, ड्रामा देख के सोते थे बहुत सारे घरों में। अब अलग अलग यूट्यूबर्स के वो व्लॉग्स वो लगा के वो देखकर फिर सोते हैं लोग। मैंने खुद देखा, मैंने कहा वाओ, अच्छा ये तो एक शौक बन गया। और वो कहते हैं नहीं आप डेली डाला करें, आप अब वो एकदम से डेली जो होता है ना, कोशिश करते हैं क्या करें क्या। खासी मेहनत लगती है। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, कहते हैं जब आपका हम देखते हैं ना, तो हम अगर उदास भी है ना, हमें वो एनर्जी मिलती है, तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है। आई फील सो हैप्पी। अच्छा अब लास्ट जो है वो स्विमिंग है, अब फिर हम ब्रेक पे जाएंगे जी। तो अच्छा खत्म करेंगे, सॉरी ब्रेक पे क्यों जाएंगे, टाइम हो गया। खत्म हो गया। हाँ पता ही नहीं चला, बातें तो बड़ी मजे की बात है। अच्छा ये स्विमिंग वाली बता दो लास्ट, फिर हम स्विमिंग बस यानी ये छोटा सा ये कि मैंने जो है यानी बचपन में सीख ली थी। बचपन में अगर आप सीखते हैं तो काफ़ी अच्छी आप सीख पाते हैं। जैसे मैं कभी तैर रही होती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़ी वो क्वाइट स्विमिंग करती है, कि वो जो छप छप करके जो लोग स्विमिंग करते हैं ना, वो नहीं करती। तो मैंने काफ़ी, और मुझे पसंद बहुत है, मुझे बहुत मेडिटेटिव लगती है। जब मैं पानी के अंदर जाती हूँ तो मेरे जो है ना सारी, कोई फ़ोन नहीं होता आपके पास, कुछ भी नहीं होता, कोई भी करीब नहीं होता, बड़ी क्वाइट जो है आपका माइंड हो जाता है और मुझे सारे आइडियाज़ और सारे थॉट्स आते हैं। उसके बाद जो वर्कआउट है, वर्कआउट बहुत अच्छा है। और जिसको भी कोई हैवी लिफ्टिंग या जिस तरह की चीज़ें नहीं करनी, जोड़ों के मसले, ये सारे खत्म हो जाते हैं उससे। और मैं जो सिर्फ पानी में नहीं, मैं समंदर में भी स्विमिंग करती हूँ, डीप सी स्विमिंग करती हूँ मैं फ्रेंच बीच जाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे वाकई में ना जो नेचर है और अल्लाह ताला, मुझे उधर बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस होता है पानी के अंदर जाके। थैंक यू सो मच अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमें बताने का, राज भी बता दिए, इसने तो बहुत सारी तरीके बता दिए। सो आपसे बस यही कहना है, इन्वेस्टमेंट चाहे पैसे के हवाले से हो चाहे सेहत के हवाले से हो, ज़रूर कीजिए, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि ये टाइम आपका, वही कहते हैं ना किसकी ज़िंदगी कितनी है आपको नहीं पता। तो अपने आप से प्यार करेंगे तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। हम इस दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने ही तो आते हैं, आखिरत के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।